हाँ। चलो, एक डबल प्रोराटा का क्वेश्चन हम और कर रहे हैं। आप सुनो। लिखो। ठीक है, देखो बेटा, एक हमारा रिविजनरी क्वेश्चन होगा जिसके अंदर बेटा हम चार चीजें कवर करेंगे। पहला, हम रिजेक्शन कवर करेंगे। दूसरा, हम दो पैटर्न प्रोराटा भी कवर कर लेंगे। और एक हम रिजेक्शन का केस भी डालेंगे। आ जाओ उस क्वेश्चन को करते हैं। रिजेक्शन करते हैं तो कौन सा अकाउंट खुलता है? बैंक। ठीक है, और एक्सेस बनी जाती है तो टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। लिखो। एबीसी लिमिटेड इशूड 60,000। अब जैसे मैंने लिखा, अब बच्चा कई बार टीचर है ना ऐसा डाल देती है। एबीसी लिमिटेड इशू 60,000 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 each, issued at issued at a premium of 30%। मतलब 100 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू, और 30% के प्रीमियम पे इशू है। पेबल एज फॉलोस। पेबल एज फॉलोस। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर देता हूँ, बेटर रहेगा क्योंकि इतना। दर्ज देगा। हाँ, ठीक है। और बेटा एप्लीकेशन पे कितना है? 50 रुपए। अलॉटमेंट पे कितना है? 40 रुपीज। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है बैलेंस। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे है इंक्लूडिंग 15 प्रीमियम। यहाँ पे है इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम। ठीक है, लिखो। द कंपनी रिसीव्ड द कंपनी रिसीव्ड applications for the company received applications for the company received applications for 1,20,000 shares, and allotment is made as follows। कोई दिक्कत? नहीं। याद आ रहा है सब कुछ? क्या क्या हो रहा था? कैटेगरीज। कैटेगरीज। यहाँ पे देख देते हैं एप्लीकेशन, यहाँ कहेंगे हम अलॉटमेंट। समझो। कैटेगरी पता है, यहाँ खोल दूं? नहीं नहीं नहीं, चलते ढंग से लिया ना मारता ये। चलो, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी D। ठीक, लिखो। 20,000 एप्लीकेंट्स को हमने जीरो अलॉटमेंट की तो यस। इसका मतलब ये रिजेक्शन हो गया। 30,000 एप्लीकेंट्स को मैंने पूरे 30,000 दे दिया। फुल। 50,000 एप्लीकेंट्स और 20,000 एप्लीकेंट्स को हम कितने कितने शेयर्स दे रहे हैं? 60,000 दे रहे हैं तो 30,000 पे इनको दे दिए, बचे कितने के? 30,000 यहाँ चले गए तो 30 बचे ना। हाँ हाँ। ठीक है? तो ऐसा करो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको थोड़ा चेंज ओ, करो। अच्छा। 10,000 को हम 10,000 दे रहे हैं। दैट इज अ केस ऑफ फुल अलॉटमेंट।
मीटिंग चल रही है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी सी। कैटेगरी सी फुल अलॉटमेंट हो गई। कैटेगरी सी में हमारे पास अगर 2 मिनट जो 1 लाख 20 हजार है, एक एक 80 80 रुक जाए 2 मिनट। 1 लाख 20 हजार में से 20 गया, लाख लाख 90 90 और 90 50 और 40। ठीक है, और शेष कितने जा रहे हैं? 50 हजार बचे हुए ना, 50 हजार शेष है। 50 हजार है, 50 हजार का बैलेंस डिवाइड करना होता है, लेट इट बी 30,000 और 20,000। ये लिखा हुआ है अगले पेपर में तो। हाँ, ठीक है, अबे यार ये क्वेश्चन है भाई। मतलब आंसर निकाल रहे हो छाड़ छाड़ के। ना ना, क्वेश्चन है, ये सारा लिखा आएगा। ठीक है। ऐसे लिखा सकता है कि 20 हजार वालों बंदों को 0 दिए, हम्म। 10 हजार वालों को 10 हजार दिया, 50 हजार वालों को 30 हजार दिया, 40 हजार वालों को 20 हजार दिया। ठीक है। ऐसे आ सकता है। ठीक है, अब लिखो। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज। इस पूरे चैप्टर से जर्नल एंट्री निकालनी पड़ती है क्या? जर्नल एंट्रीज भी आ सकते हैं, और जो लेजर अकाउंट सिलेक्टेड आएंगे वो भी आ सकता है। जर्नल एंट्री से लेजर बनते हैं। हाँ हाँ, तो पता है, लेफ्ट फिर राइट जाता है फिर डेबिट। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। सबसे पहले वर्किंग नोट बनता है अप्लाई, फिर बनता है अलॉटेड। यस। सबसे पहले हमारे पास टोटल कितनी एप्लीकेशंस आई हैं एक और हम कितनी अलॉट करेंगे। आ जाओ। 1,20,000 की आई है एप्लीकेशन। 1 लाख 20 हजार की एप्लीकेशंस आई है और हम इशू कितना कर रहे हैं? 60। बिल्कुल, 1 लाख 20 हजार, और एप्लीकेशंस आ रही हैं 60 हजार की। रिजेक्शन कितना हुआ है? 20,000। जीरो। 20 हजार को 0 दी। आगे बोलो। 10,000 को 10,000 पूरे दिए। 10 हजार को 10,000 पूरे दिए। फिर 50,000 को 30,000। फिर 40,000 को 20,000। 50 हजार को, 30,000। ठीक है, और 40,000 को 20,000। 40 थाउजेंड को। 20,000। ये वो चेक करो, ये बराबर हो गया। 30 50 80, 80 + 40 एक 20, ये तो नहीं हो रहा मैच। और ये 10 हजार है ना। हाँ। तो इन लोगों को, कैटेगरी को कहोगे रिजेक्शन, अलॉटमेंट। और इसको कहोगे फुल अलॉटमेंट, और डाटा 1/2। और इसको कहोगे प्रोराटा 1। सर स्कूल में बोर्ड से एक ही आता है वो डाटा। हाँ, वो डाटा डाटा एक ही आता है। मेनली बताओ जो आ रहा है कि रिजेक्शन और प्रोराटा का आ रहा है बस। एक ही आता है वो पूरा डाटा। एक ही नॉर्मली प्रोराटा आता है और रिजेक्शन आता है। फुल का का भी नहीं है। आ सकता है, किसने कहा था नहीं आ सकता? तो सब काम कुछ आ करना सकता कुछ है। काम करेगा कुछ कुछ कुछ। देख, आने पे तो आया, सब कुछ आ सकता है। और मैंने तो इतने शेयर्स की बेटा क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करने। करेंगे वो तो। हम भी करेंगे, और हमने डाले भी बहुत हैं। इट विल हेल्प यू इन योर प्रैक्टिस। यस। ठीक है, वो 6 मार्कर का क्वेश्चन आता है। ठीक। ठीक। ये नहीं आते भी, 1-2 नंबर के भी। मेरे लाल ये सारा है ना, एक क्वेश्चन क्या है? तू दे। इस ये सारे पॉइंट आएंगे इसके अंदर, कोई बंदा पैसे नहीं दे रहा होगा, उसके शेयर फोरफिट हो जाएगा, बस खत्म, पूरा क्वेश्चन बन गया 6 नंबर में। यही। हाँ, इसी में 2 पॉइंट ऐड हो जाएंगे बस, और बस लास्ट हाँ, में 2 पॉइंट और वही 2 पॉइंट सबसे गंदे होते है। बाकी सब तो आता है। हैं। यार एक छोटी सी बात बताओ, तुम क्या सोचते हो, आज ये कौन सी क्लास नंबर चल रही है? 4। हाँ, 4 क्लासेस में कोई बंदा शेयर करा सकता है? मैं नहीं करा सकता, सॉरी। हम्म। मेरे में इतनी हिम्मत ना है, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी ना है। तो है। उतना मैं करा सकता हूँ जितना मैं करा सकता हूँ। इसके बाद कैसा वर्किंग नोट बनता है? परोटा का। बस देखो, हेडिंग पहला बनता है अप्लाई कैलकुलेशन। लॉटेड, और दूसरा रहेगा कैलकुलेशन ऑफ प्रोराटा। यस। कैलकुलेशन फॉर प्रोराटा। कितनी कैटेगरीज है प्रोराटा की? तो पहले हम कैटेगरी 1 के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे। दिस इज अ कैलकुलेशन फॉर द कैटेगरी नंबर 1। देखो, सबसे पहले आएगी हमारी एक्सेस मनी। सबसे पहले आएगी हमारी एक्सेस मनी। ब्रैकेट। एक्सेस मनी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। यस। डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर, कितना पहले वाले डिफरेंस है? में 20,000 का है।
डिफरेंस बिटवीन द शेयर इज 20,000 एंड और एप्लीकेशन पर शेयर 50। कितना है? 50। बहुत ज्यादा नहीं ले तो लिया आपने। 50 कोई दिक्कत नहीं है, अबे क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है, 20 रुपए आ सकता है, 10 रुपए आ सकता है, वो किसी में भी आ सकता है। कितना डिफरेंस है? तो 20,000 20,000 शेयर्स इंटू इंटू 50। 50। डिफरेंस बिटवीन द शेयर इंटू एप्लीकेशन पर शेयर कितना हो जाएगा? 10 लाख। 1 2 3 4 5। 10 लाख आएगा। ठीक है, 10 लाख रुपए आएगा। इसके बाद हमारा क्या होगा? अमाउंट ड्यू ऑन ड्यू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। देखो, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट हम कौन से शेयर्स लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ड्यू अलॉटमेंट, अलॉटेड की सेल लेके अलॉटमेंट देखो, का। जैसे अलॉटमेंट वर्ड है, अलॉटमेंट वर्ड में अलॉटेड के शेयर्स और अलॉटमेंट मनी लेंगे, यस, कितना पहले होगा? 30,000। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय। 40। ठीक है। ती- अभी अरे भैया क्या बोल रहे यार, हो? ऑनलाइन क्लास, ठीक है। ठीक है, अब तो अनम्यूट भी नहीं थे। चलो। अब अनम्यूट ही नहीं हो। आराम से हो। एप्लीकेशन पर शेयर आता है अलॉटमेंट, जैसे नाम अलॉटमेंट है तो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स है कितना रहता 30,000। है? इनटू। 45। ठीक है, हाउ मच इट कम्स आउट बी? 12 लाख। 1 2 3 4 5, 12 लाख रुपए। अब चेक करो बेटा, एक्सेस मनी पूरी माइनस हो जाएगी, यस, एक्सेस मनी एडजस्टेड। यस। और ये कहा जा रही जाती है एक्सेस मनी एडजस्टेड? टू सेल अलॉटमेंट। बिल्कुल। ये एक्सेस मनी एडजस्टेड कहाँ चली जाती है? टू शेयर अलॉटमेंट में। ये एक्सेस मनी कहाँ चली जाती है? टू शेयर अलॉटमेंट में। ये बच्चे सारे याद रखेंगे। एक्सेस मनी कहाँ चली जाती है? टू शेयर अलॉटमेंट में। कितनी? 10 लाख रुपए। अब इसके बाद इसको लेकर नया केस कराओगे? यस। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसके अंदर हमारे पास एक्सेस मनी बहुत ज्यादा आ जाएगी कि हम अलॉटमेंट में सारा पैसा एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ फिर करेंगे। हम नहीं, पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ करेंगे। पूरा खत्म करने के बाद फिर आगे जाके हम वो पैसा फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे भी एडजस्ट करेंगे। वो अच्छा। कंसेप्ट भी सीखेंगे जिसको हम प्यार से छोटा कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है। उसके बाद कैटेगरी टू पे आ जाओ। कैटेगरी टू भी हमारे पास आ जाएगी, एक्सेस मनी। फिर 2 रुपये ऐड कर देंगे टोटल में। बिल्कुल। एक्सेस मनी, क्या दो प्रोराटा मुश्किल है क्या? ये बिल्कुल वही नहीं, कंसेप्ट है। आगे तो वैसे एक ही आता है ना। नॉर्मली एक प्रोराटा एक रिजेक्शन आ जाता है मेनली। हम्म। मैं जो इसलिए कराता हूँ क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन दो प्रोराटा के भी है, तो मैं बच्चों को कराता जरूर हूँ। पर पेपर में आने की उम्मीद कम है क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता शेष का, बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर में आता है। आया 6 नंबर के पेपर आते हैं कोशिश तो बस। हाँ। पहले जल्दी बताओ, दूसरे प्रोराटा की कैटेगरी में कितना है? 40 और 20 है। 20,000 का फर्क। 20,000 का डिफरेंस बिटवीन द शेयर इंटू एप्लीकेशन पर शेयर। 50। 20,000 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 10 लाख। 10 लाख रुपए। अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। आ जाओ, कितने शेयर है इनके पास? 20। 20,000 शेयर है और कितने रुपए की है? 40। वेरी गुड, कितना आ जाएगा? 80। आठ 8 लाख लाख मतलब। ओहो, यहाँ पे वो पॉइंट आ गया जो मैं जिस पॉइंट के बारे में बात करना चाहता था तुम लोग। ओह आ गया, हाँ। अभी देखा। ध्यान से देखो, अब मैं एक्सेस मनी को माइनस करने की कोशिश करूंगा। माइनस, फिर नया क्वेश्चन बना देते हैं। माइनस एक्सेस मनी एडजस्टेड। एक्सेस मनी एडजस्टेड, अब बड़े ध्यान से देखना। मेरे पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है 10 लाख रुपए, मगर अलॉटमेंट पे 8 लाख रुपए देना है बस। तो ये 10 लाख रुपए पूरा माइनस हो सकता है? दो 8 लाख का 8 लाख होगा बस। पूरा 8 लाख माइनस हो जाएगा, इसका मतलब अभी भी मेरे दो पास लाख एक्सेस मनी पड़ी हुई है। 2 लाख। सर वो कहाँ पे जाएगी? अलॉटमेंट के बाद कौन सी इंस्टॉलमेंट होती फर्स्ट है? कॉल, सेकंड कॉल। यस। तो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करेंगे, तो लिखो अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। लिखो अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। बताओ अब फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे ड्यू हो जाएंगे? 1 लाख। चेक कैसे दो करना है? लाख का शुरू कर, फर्क है ना। शुरू कर।
दो फर्स्ट कॉल है ना यार, अच्छा, एक ही फर्स्ट कॉल है तो 2 लाख के पूरे आएंगे। चेक करो, चुप करो। क्यों, सही तो मतलब था। चलो, 2 लाख फर्स्ट पूरे कॉल आएंगे। पहले ब्रेकअप पता तुम्हें? नहीं वो करा नहीं, करा कुछ नहीं। भी बोले जा रहे हो। तो 2 लाख तो उसमें जाएंगे ना हर तो। तुम्हारा पहली बात तो ना, अपने मन में ना तो आप बता अपने दो। आप से कुछ मत करने का सोचा करो। फेस वैल्यू कितनी है? 100। 100 प्रीमियम कितना है? निकालना है। बताओ। 9, 10 रुपए। नहीं, 310 रुपए नहीं है। निकालना पड़ेगा 30% में, कितनी है? 30% 100 रुपए का कितना होता है? देखो, 30 रुपए। 30 रुपए। अब ब्रेकअप देखो। 15 रुपए प्रीमियम यहाँ पे, 5 रुपए प्रीमियम यहाँ पे, प्लस 35 रुपए यहाँ पे, और 35 रुपए यहाँ पे। यहाँ पे कितना पैसा बचेगा? बायस कर देते हैं। 15 + 5 20, 10 आएगा प्रीमियम में। क्या करते हैं? 35 + 35, 5 10 बीस 70। 20 और ये 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 30 रुपए। 35 + 35, 10 70, 100 / 70 30। 30। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए है, हाँ, परसों परसों 5 कॉल ये है। और फर्स्ट एम कॉल पे ये। अब बताओ फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मंगाने हैं? कितने? खुद बताओ। 2 लाख। कि नहीं, 2 लाख कैसे 2 लाख रुपए? की 2 लाख अमाउंट बची है। अच्छा, वो मंगाने हैं? पागल हो गए हो? खुद ही नहीं पता था ना फिर। खुद अक्ल लगाओ। थ्री। नहीं, फर्स्ट कॉल पे। अगर तुम, फर्स्ट कॉल पे हाँ, तो फर्स्ट कॉल में चल एक चीज बता, ये कैटेगरी बी वालों के पास कितने शेयर है? कैटेगरी बी वालों के पास कितने शेयर है? 20,000। तो उनसे मांगेगा तो 20,000 शेयर हम्म। पे ना। और फर्स्ट कॉल है कितने रुपए की? 40। तो 40 × 20,000 कितना होता है? 80,000, 8 लाख। 8 लाख रुपए मांगेगा ना। हाँ। और उसमें से कितने पैसे माइनस कर देगा? 2 लाख। बस। ठीक है। क्यों 2 लाख रुपए तुम कैसे बोल रहे थे? क्योंकि 10 में से 8। क्योंकि तुम अपना दिमाग नहीं लगा रहे, तुम मल्टीप्लाई किसी को भी कर रहे, फील करो इस चैप्टर तो को। 2 लाख तभी बची जाएगी ना, 10 में से 8 गया तो। 10 तो एक्स्ट्रा पड़े थे हमारे पास ऐसे। 2 लाख। शुरू से क्वेश्चन देख, एक्सेस मनी कितनी थी? 10 लाख 10 लाख। ज्यादा है, हाँ। जिसमें अम्मा 10 लाख रुपए मेरे पास एक्सेस थे, कैसे पता चला? क्योंकि अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट कम पड़ रही है हमें। एक्सेस मनी कैसे निकलती है? वो अपना माइनस करके। बताओ क्या माइनस करोगे? डिफरेंस बिटवीन सिर्फ आपके कितने वो परसेंट। कितने रुपए थे? 10 लाख रुपए थे। यस। अलॉटमेंट में कितने शेयर्स, उनको कितने 8 लाख। शेयर अलॉट थे? 8 लाख। उनको कितने अलॉट शेयर? अलॉट थे 20,000। और अलॉटमेंट पे एक शेयर पे कितने पैसे मंगाने हैं? 40 रुपए। तो कितना हो गया? 8 लाख। 8 लाख। अब एक्सेस मनी थी 10 लाख रुपए, इसमें से कितना पैसा तुम माइनस कर पाओगे? 8 लाख की। ठीक है, अभी भी तुम्हारे पास एक्सेस मनी कितनी पड़ी रह गई? 2 लाख। ये मन में रखना हाँ। कि अभी भी 2 लाख रुपए मेरे पास एक्सेस पैसे पड़े बड़े हैं। हैं। अब फर्स्ट कॉल पे जब इंसानों से मैं मंगाऊंगा पैसे, तो कितने शेयर होंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20,000 शेयर होंगे। बिल्कुल। और 40 रुपए पर शेयर होगा, क्योंकि हम और फर्स्ट कॉल कर रहे हैं। 40 लाख रुपए कितना हो जाएगा? 8 लाख। 8 लाख माइनस एक्सेस मनी एडजस्टेड। 2 लाख। दोबारा से सर, एक्सेस मनी एडजस्टेड। 2 लाख। 2 लाख। अब कितना रह गया? 6 लाख। 6 लाख। अब समझ अब एक्सेस मनी बची है, अब खत्म। खत्म। अब खत्म। अब ध्यान से सुनो, कौन सी एक्सेस मनी कहाँ कहाँ पे जा रही है देख। टू शेयर अलॉटमेंट। ये वाली तो एक्सेस मनी टू शेयर अलॉटमेंट, बात और कर ये दो, वाली लिख दी थी। बात कर दो। ये एक्सेस मनी कहाँ जा रही है? टू शेयर शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। ये वाली एक्सेस मनी भी कहाँ जा रही शेयर है? टू अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में जाएगी, क्योंकि ये अलॉटमेंट के टाइम की शेयर एक्समेंट। पर इसमें वैल्यू तो है ही नहीं। जो 8 लाख रुपए नहीं है? अरे हाँ, हो हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या तुमने ये एक्सेस मनी एडजस्टेड ये देख रहे हो, ये हाँ। 10 लाख? यस। ये एक्सेस मनी देख रहे हो तुम कितनी? 8 लाख। 8 लाख। ये एक्सेस मनी 10 लाख। हाँ। ये एक्सेस मनी 8 लाख। 8 लाख। ये दोनों एक्सेस मनी कहाँ जा रही है, कौन सी स्टेज की है? पहली स्टेज की। टू शेयर टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब पहली स्टेज। सर बाकी जो एक्सेस मनी एडजस्टेड लास्ट वाली है, ये किसकी है? शेयर अलॉटमेंट की। टू और सॉरी फर्स्ट। कॉल्स इन एडवांस। डी एंट्री है। ओके। मैं खेलना होगा। देखिए इसको मैं पेपर में मैं ना चाहूंगा इसको। किसको? सिद्धार्थ को मैं देना क्या चाहूंगा। हुआ? बताओ बताओ। इवनिंग में लो बेटा, तुम मेरी इवनिंग में क्लास माइक बंद करो ना। जो करो। माइक बंद करता हूँ ना। रुक जाओ तब। माइक बंद कर लो, स्क्रीन शेयर बंद कर दो भी। आपकी वीडियो कभी फेमस हो गई, बच्चे और सर एक्स्ट्रा अमाउंट। एक्सेस मनी पहले कहाँ पे एडजस्ट होती है? शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट।
और शेयर अलॉटमेंट के बाद भी कोई एक्सेस मनी बच जाती है तो फर्स्ट कॉल। कॉल पे एडजस्ट हाँ, होती है। फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होने का मतलब वहां पे टू शेयर अलॉटमेंट खुलेगा या टू कॉल्स टू इन कॉल एडवांस? एडवांसेस। इसकी क्या एंट्री होती है? वही टू शेयर अलॉटमेंट के नीचे टू कॉल्स इन एडवांस लिख देंगे। हाँ। ओके, क्या ओके। चलो कराओ एडवांस टेंडर एंट्रीज। ठीक है, ध्यान से देख ले, अभी भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछ ले। नहीं। मैं बता रहा हूँ, फिर कहेगा नहीं आया समझ, फिर मैं पेपर में तेरी गलतियां होंगी, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। एक बार देख ले, कहीं डाउट है? नहीं, अगला क्वेश्चन कराना है ऐसे ही एक और। एक और क्वेश्चन करा दूंगा जिसके अंदर ये पॉइंट भी होगा, ठीक है? लिखो। चेक कर दिया आपने? सिंपल। टेनेंट। सबसे पहले एंट्री होती है बैंक टू एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिटेड। तो मोड़ो, पूरा रख दो। देखो और मोड़ो। बेटा, मेरा फेस कवर नहीं होगा, बच्चों ने वीडियो देखनी है। तो पढ़ेंगे इसमें से ही ना, तो क्या करना? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो यहाँ पे ना, एक्चुअली में मैंने जो क्वेश्चन दिया ना, वो आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का दिया है। तो अच्छे बच्चों की तरह हमें शेयर कैपिटल लिखना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? कैपिटल। यस, इमेज पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है। आप कराओगे यार, तो बस, आप तो कराओ। जो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है तो हम भी लिख देते हैं, अगर नहीं लिखे होगे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें मात्र जगह दरबार ही रहेगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने? पहला तो माता का दरबार खुलेगा, हम्म। जितनी एप्लीकेशन आई है सबसे मल्टीप्लाई कर दो, और कितना है? बताओ बताओ बताओ, कितनी है? कितनी एप्लीकेशन आई है? 1.5 लाख। तो एक 20। एक 20 एप्लीकेशन आई, और एप्लीकेशन में कितना है? 50। 50। एक 20 इंटू 50। किया था नहीं पता ऐसे, नहीं किया था, नहीं नहीं किया था। एक 20 इंटू 50, 12 5 60। एक दो तीन चार, 6 लाख। 12 5 60 60। एक दो तीन चार पाँच, 60। एक दो तीन चार पाँच, 6 लाख। 60 लाख है। 60 में पहला माता के दरबार से एंट्री होती है 1,20,000 इंटू 50। 60 लाख। उसके बाद क्या हो जाएगी? 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 9% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू अब इस पेन से लिखना, या रेम वाले पेन से कैसे लिखता है? टू क्या क्या आएगा? सबसे पहले 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो अच्छी नहीं आ रही। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ, शेयर कैपिटल का अकाउंट है ना, हाँ। तो शेयर कैपिटल में 9% हाँ मतलब प्रेफरेंस भाई, वर्ड लगा दिया, और कोई है अभी नहीं। मैं चुप हो गया था, हमने क्या लिख दिया? 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 9% प्रेफरेंस शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम। कैपिटल अकाउंट। फिर लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू बैंक, टू वो कितने सारे आएगी इसमें एंट्रीज? टू बैंक अकाउंट, और वो, क्योंकि हम रिजेक्शन भी कर रहे हैं। और वो भी आएगी टू कॉल इन टू एडवांस। शेयर अलॉटमेंट भी आएगा, टू कॉल्स इन एडवांस भी आएगा। सिर्फ सारा एंट्री पहली एंट्री में होती है, बाकी सब नॉर्मल हो जाती है। और सभी के अमाउंट तुम्हें डालने आने चाहिए। और कॉल्स इन एडवांस का मतलब है कुछ ऐसा पैसा जो मुझे एडवांस में मिल गया था आगे फर्स्ट कॉल के। ज्यादा मिल गए। ठीक है, पहले में कितना अमाउंट आएगा? पहले में, 60 लाख। पहले में तो 60 लाख आएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हमारा सारा क्वेश्चन क्या 1,20,000 शेयर से चलेगा या कितने शेयर से चलेगा? जल्दी बताओ। कितनी है? बताओ किससे कितना? 60 हजार। मल्टीप्लाइड बाय करना पड़ेंगे। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय, 35 + 15। और प्रीमियम में कितना चला जाएगा? 60,000 15। मल्टीप्लाइड बाय 15। 35 + 15। 35 और 15। ये 35 से मल्टीप्लाई होगा, ये 15 से मल्टीप्लाई होगा। पहले मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। अरे 15 कर दूंगा, बाकी 0 लगा दो। बस। ठीक है, जल्दी से बताओ कितना आएगा। 60,000 इंटू 35, 21 लाख रुपए। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 21 लाख रुपए। 50,
60,000 इंटू 15, 15 8 6 लाख 90, 90। 9 लाख हाँ रुपए। वही मैं 9 लाख। बैंक में कौन सा पैसा जाता है? ये रिजेक्शन होता है। यस। बीस बैंक। हजार इंटू 40 रुपए। चेक करते हैं कितने लोगों को तुमने रिजेक्ट किया था बीस अपनी हजार तरफ से। को। सर कितने लोगों को रिजेक्ट किया था? 20,000। 20,000 बंदों को रिजेक्ट किया, और एप्लीकेशन पे कितना है? 50। 50। तुम तो कितने कह रहे थे, 40 चार कह रहे थे। 50 20,000। इंटू 50। 20,000 इंटू 50, 10 लाख रुपए। टू शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा? तो निकाला था ना। टू शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा, देखो। ओहो। टू शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा? 18 लाख। 10 लाख प्लस 8 लाख, 18 लाख, 18 लाख रुपए जाएंगे। इतनी बड़ी अमाउंट। एक्सेस मनी एडजस्टेड जाता है टू अलॉटमेंट। इतना भारी क्वेश्चन कोई भी बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो कराती भी इतनी तो बड़ी भारी। नॉर्मली टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक तक आता है, इससे ऊपर कई बार तो प्रीमियम भी नहीं आता, इतना कई बार क्वेश्चन गिरा हो जाता है। फिर मैं कहता हूँ क्वेश्चन जब भी मेनली कई बार तो प्रीमियम से अलॉटमेंट के साथ दिया होता है। भैया वो तो इजी भी है। मगर मैं प्रीमियम बहुत सारी एंट्रीज के साथ डाल हाँ देता हूँ। इतनी भरे भरे और क्वेश्चन वाले। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, पता कॉल्स इन एडवांस 2 लाख। सबसे 2 लाख डाल दो। फिर मैं आसान कराऊंगा, मैम मुश्किल दे देंगे, फिर रोगे बैठ के। नहीं वैसे तो मैम का आती है। बेटा एक चीज बता, उससे तो कुछ ना करे, और उसे दे दिया सब कुछ। इसको शेयर टैली करना। करके देख ले। 21 + 9 30, 40, 40 प्लस है 58, 40 60। 58 हाँ 50 हो गया। हम्म। इस तरीके से एक ये बड़ी एंट्री बन सकती है, इससे ऊपर अब कुछ और नहीं जाएगा। ये लास्ट है। तो ठीक है। इससे ऊपर नहीं जाएगा। इससे ऊपर और फेस करना। आप भी खराब हो गए। मैं बेटा इससे ऊपर भी डलवा सकता हूँ, पर मैं इतना जाना नहीं चाहता। और पेपर में नहीं आएगा कितना दिखाओ ना। बस इतना आ सकता है पेपर में। अरे वो दिखाओ। भी। हाँ। लैपटॉप में होगा वो भी दिखाओ। हाँ। वो डाउट है अभी भी। नहीं है। यार वो अच्छा थोड़ी सी। नहीं। देख लो एक बार। डाउट नहीं है। एक और क्वेश्चन का आंसर शो रख लिया। सबसे पहले 9%, पहले शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज पेमेंट टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स एंड एडवांसेस। एडवांसेस। तो आज हमने कॉल्स एंड एडवांस का कंसेप्ट भी थोड़ा पढ़ा। कॉल्स एंड एडवांस कब खुलता है? जब हमारे पास एक्सेस एक्सेस मनी मनी बच अलॉटमेंट जाता के है। बाद भी बच जाती है एडजस्ट करने, फिर हम उसको फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडजस्ट करते हैं। अगर सेकंड होती तो। अगर फर्स्ट कॉल के बाद भी पैसा बच जाता तो सेकंड कॉल पे जाता, तो भी नाम कॉल्स एंड एडवांस आता। हाँ ठीक है। ठीक है। 9% का क्या करना है? कुछ नहीं है, वो ऐसे ही है, नाम है बस उसका। हाँ। जैसे अक्षत हो गया, सिद्धार्थ हो गया, तो नाम है बस, और कुछ नहीं है। यार वैल्यू भी है ना अपनी। कोई दिक्कत? नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। अब बाकी कंटिन्यू नॉर्मल होगा। अब शेयर अलॉटमेंट देखेंगे, नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चेक करो अलॉटमेंट में प्रीमियम है या नहीं है। सब में ही है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल में 35 आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम 5 आएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट में अब शेयर कितने से करते साठ हैं? हजार तो सारा क्वेश्चन 60,000 से साठ चलेगा, हजार मल्टीप्लाई बाय। इंटू 40 हाँ। और 60,000 इंटू 35 और इंटू 5। दूसरे वाले 5। 24 लाख। यहाँ कितना जाएगा? 3 लाख। और यहाँ कितना जाएगा? 35 इंटू 6 कर दो ना करता हूँ देखो। 35 इंटू 6। 21 लाख। 6 बाई 30। हाँ। और नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? बैंक इंटू शेयर अलॉटमेंट। वेरी गुड। क्योंकि लास्ट क्लास है। किसकी और? रात को एक लेक्चर, सुबह कनाडा का। वो कनाडा खेला है वैसे तो मॉस क्लास का था ना ऑफलाइन 3 बजे इन द मॉर्निंग। बात होती है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा देखना पड़ेगा। डिफरेंस आएगा। हाँ, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट 18 लाख से तो आपका क्रेडिट हो चुका है। डेबिट 24 और लाख। डेबिट कितने का है? 24 लाख। तो मैम तुमसे एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि हमारे अलॉटमेंट के समय हमें कितना पैसा मिला, बताओ। माइनस कर दो ना। कितना होता है? 24 में 18। अबे 24 में से 18 माइनस नहीं कर सकता तुम, 18 साल का आके। नहीं मैं इसमें भी रिस्क नहीं करता कभी भी 40 में से 6 लाख। मैं मेरे को नहीं लगता मुझे आता तभी भी करता हूँ मैं कंफर्म करने के लिए।
और ये आया कैसे है माइनस करके। कि 24 लाख में से 18 लाख रुपए माइनस हो गए। तो कोई एंट्री की तो पहले हमने पहले करवाई थी बहुत पहले कि से अलॉटमेंट नहीं था, अच्छा एंट्री आती थी कभी मतलब से अलॉटमेंट ना हो फिर नीचे वाली में हो, कोई डिफरेंस नहीं निकालना पड़े, नहीं अमाउंट आता है उसमें। वो तब होगा जब प्रोराटा नहीं है। हाँ तो वो होगा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन तो बेटा इसी में टेके, अब क्या करेगा। यही याद है, बड़ा लगता है उसकी वैल्यू। टू शेयर अलॉटमेंट कब खुलता है, जब हम अपनी एक्सेस मनी कहाँ पे एडजस्ट कर रहे होते हैं। और फिर एडवांस नहीं, हैं? 100 से अलॉटमेंट में। हाँ फिर हाँ अब क्या आ रहा है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट नो, फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। करो जाओ। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड शेयर टू शेयर कैपिटल कैपिटल अकाउंट, और शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम। फर्स्ट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम है, हम्म। यस, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। उसका शेयर कैप, शेयर फर्स्ट में 60,000 इंटू 40 है। तो 60,000 शेयर्स फिर 30 मल्टीप्लाई में इंटू कितना है, 40, पेपर पे लिखा हूँ। 40 इंटू 30 नीचे में और 10, कितना, 30 और 10, 18 लाख और 6 लाख। हमने तेरे से एक सवाल उठता है, फर्स्ट कॉल के टाइम पे हमें शेयर होल्डर से कितना पैसा लेना था, तो 24 लाख रुपए। ये शेयर होल्डर असली में कभी 24 लाख देगा, या वो अपने कॉल्स इन एडवांस जो हमें एक्सेस मनी थी वो काटवा लेगा। हटवा लेगा बिल्कुल, क्योंकि क्रेडिट हो गया ना। बिल्कुल। तो शेयर कॉल्स इन एडवांस पे कितना पैसा पड़ा हुआ है, 2 लाख, 2 लाख रुपए, और फर्स्ट कॉल के दौरान पे उसको कितना पैसा देना है, 24, तो वो हमें कितना पैसा देगा। 22। बस, अब देखो हम कैसे करेंगे। कॉल्स इन एडवांस, यहाँ पे देख, एक ना डायलॉग याद रखियो, कॉल्स इन एडवांस का हमेशा कटेगा। पूरा। बिल्कुल, कॉल्स इन एडवांस का हमेशा कटेगा। क्यों सर, क्योंकि उसका क्यों कटना है, क्योंकि उसने मरना है। कॉल्स इन एडवांस हमेशा क्या होगा, कटेगा। कटेगा, बटेगा नहीं, कटेगा। कटेगा, कटेगा। तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो रही है, तो कॉल्स इन एडवांस कहाँ पे कटेगा, पहले फर्स्ट कॉल पे कटेगा, और अगर फर्स्ट कॉल के बाद भी कोई एक्सेस मनी है सेकंड कॉल तो कटेगा। सेकंड कॉल पे कटेगा, मगर यहाँ पे तो फर्स्ट कॉल के बाद तो कुछ है ही नहीं, नहीं है। तो पूरा कटेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट बैंक टू अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, लिखो, कैपिटल फर्स्ट कैप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और बीच में इनके कॉल्स इन एडवांस को काट देंगे, बीच में इनके हम क्या काट देंगे, कॉल से कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को काट देंगे। फर्स्ट कॉल में कितने रुपए थे, 24, 24 लाख, और 24 लाख से डेबिट है, 24 लाख से क्रेडिट होगी, और कितने रुपए का था कॉल्स इन दो एडवांस, लाख यहाँ कितना आ जाएगा। 22, 20। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, नहीं नहीं, नींद तो नहीं आ रही, बात नहीं। नींद आ रही है, क्यों, सुबह से उठा पड़ा पड़े यार था। तो मेरे आने से पहले सो जाता था। क्लियर हो गया। हम्म, तो एक यहाँ पे आज तुमने दो चीजें सीखी, कॉल्स इन एडवांस जब क्रेडिट होता है तो उतना पैसा कटेगा बाद में जाके कहाँ कटेगा, लास्ट में। बैंक एंट्री में लास्ट। बिल्कुल, और कैसे कटेगा, ध्यान से देख, मैंने नहीं, सारे पॉइंट डाले इसमें। क्या ऐसा क्वेश्चन एक और करना चाहोगे, आप तो बिल्कुल करो।
करना चाहोगे? हम्म इतना टफ का लेवल डाल। हम्म चलो थोड़ा सा आसान कर दो, प्रोराटा की एक कैटेगरी था। ठीक है, हम्म लिखो लिखो। हम्म। एबीसी लिमिटेड, तो आज मैं जो कंसेप्ट मैंने कराया है उसके ऊपर लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट लिखो, एक्सेस मनी एडजस्टेड एट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ये कॉन्सेप्ट है। शेयर्स में कोई डाउट आ रहा है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। अलॉटमेंट, रुको रुको, अरे दिखाओ तो। बच्चे कहते हैं हमसे शेयर नहीं होता, देख लो शेयर्स का मुश्किल है, बहुत आसान है। नहीं है। और मैंने कैश फ्लो की भी वीडियोस डालनी शुरू कर दी हैं। यू टेल आपको डी। कोई भी डाउट है आप बिल्कुल रिवाइज कर सकते हो ये दोबारा से। महीने में डाल दी ना। हम्म, ओके। पूरी इनिशियली डाली। है शुरू से। बिल्कुल। देखो जैसे कौन से स्टेप में सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है? ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग का है, मैंने पहली वीडियो डाली है, वो फर्स्ट वीडियो देख लेना, जिसमें अकाउंट बनाना सीखते हैं बच्चे। ठीक है, फाइनेंसिंग डाल दी। नहीं अभी कहाँ से डाल दी, अभी तो प्रोसेस करवाई है। अच्छा। देखो एबीसी लिमिटेड, एलटीडी। देखो एबीसी लिमिटेड issued ABC Limited issued 50,000 shares of rupees 100 each, 100 नहीं लेते बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 10। of rupees 10 each at a premium of 3 per share. 5 ले लेते हैं इसका मतलब। 6 replication, allotment, first and मैं आपको सिर्फ final इंग्लिश call. का पेपर नहीं दे रहा, इंग्लिश का पेपर नहीं दे रहा। ऐसा दे रहा है? देखूंगा, भाई कहाँ से पढ़ के देखा? इस पे आप इतना दे दूंगा ना। कोई नहीं है, सारे ऐसे ही। ABC Limited issued 50,000 shares और rupees 10 each issued at a premium of 3। अब देखो दिखाता हूँ प्रैक्टिकली पेपर में टीचर कैसा क्वेश्चन बनाती है, दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कैसे बनता है। ट्रेन ही डाले हो। वंदे भारत एक्सप्रेस और बैलेंस ऐसे बनता है, फाइनल इंक्लूडिंग थ्री प्रीमियम। ये प्रैक्टिकली बनता है, इतना क्वेश्चन बस। ना एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम, ना फर्स्ट कॉल का प्रीमियम से अलॉटमेंट का प्रीमियम, ये प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ जो इतना पेपर में आता बस। लिखो अच्छा, यही आएगा बस। लिखो, सर, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर, कब कब जा रहे हो? हाँ कब कब जा रहे हो? बाय 22 23 24। ठीक है, जनवरी है यार, अभी तो तेरे पेपर भी निकल गए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है? तो इन तुम्हारे अपडेट तो नहीं हुआ तब तक। ये तो मेरे को अभी तक मैक्सिमम खत्म ही कराना है, डिवेंचर वाइज चलेगा वो भी हो जाएगा। इंटीग्रेशन आपको देखा पर होगा। कराऊंगा ना, फिर इंटीग्रेशन और एवाई और डिफरेंशियल को खींचूंगा। मेजोरिटी जितना हो सकता है खत्म कर देंगे। जनवरी तक खत्म पूरा हो जाएगा हमारा सिलेबस तो। खत्म कराना ही है। फैब्रुअरी रिवाइज करेंगे बस। फरवरी में रिवाइज करेंगे, उसके बाद बस रिवाइजेशन करेंगे बस। भाई रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे और उसका भी कर देंगे। रिवीजन वीडियो सभी डलती रहेंगी फरवरी में, वो रिवाइज करते बस जनवरी में। 23 और 22 छुट्टी है देना, 21 22 23 फरवरी। इनके पेपर कब सो? हाँ दे देंगे, 21 22। 23 22 को पेपर है तेरा है, इंग्लिश का। पेपर है तो 19 20 उन्नीस 21। 19 20 21 ले लो। हाँ। 19 को मैं सबको रिलीव करता हूँ। कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन फॉर, तो मैं 17 से पढ़ने लगा हूँ इंग्लिश। पर मैं तुम्हें रिलीव करूंगा 19 हाँ को। हाँ। 19 20 21 को छुट्टी है। तो मुझे पूछते बस मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ूंगा उस टाइम पे मैं बस। हाँ हाँ तो मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। नहीं पूछना वैसे मैं भूल गया। The company received the applications for, ट्रेन में बैठे हैं, बंदे जो सीट वाली है वो तो भक्ति करते हैं। the company received the applications for, तुम इसको पॉज करना, मेरे को इस पर क्वेश्चन बनाने में 140,000 shares and pro rata allotment is made to 120,000 applicants, and pro rata allotment
and pro rata allotment is made to the 1,20,000 applicants. Allotments. ठीक है, आगे लिखो। Excess money received, excess money received on application, excess money received on application shall be, excess money received on application shall be adjusted towards allotment, comma, first and final call। ठीक है, अब इतने लेवल का क्वेश्चन आता है। अब क्या ये लेवल का क्वेश्चन मुश्किल है या बहुत आसान है? हाँ, पहले ब्रेकअप पॉइंट कर लो। जो वॉशरूम है। पहले ब्रेकअप, पहले क्वेश्चन कर लो। ठीक है, सबसे पहले फेस वैल्यू प्रीमियम को करो। फेस बेड वैल्यू वाली ट्रेन ली थी, बेड वाली। आज सुबह 6 इन द मॉर्निंग, दोपहर नहीं आओगे? क्वेश्चन उतना टाइम बाद तब जाओगे। जल्दी से बताओ, ब्रेकअप करते हैं। सबसे पहले शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10। प्रीमियम कितना है? 3। ठीक है, ब्रेकअप करना। 5 रुपए है। 5 का पूरा प्रीमियम कितना होगा? 0। अलॉटमेंट में शेयर 3 पे प्लस 3, 3। फर्स्ट कॉल में कितना आएगा? 2 प्लस 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब आ जाओ, कैलकुलेट अप्लाई अलॉटमेंट की टेबल बनाओ। अब सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। अप्लाई और अलॉटेड। अप्लाई अलॉटेड कितने शेयर्स हैं? अप्लाई कितने हैं? अप्लाई है 1 20। कितने हैं? 41। द कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन को 1,40 और अलॉट हो रहा है 50। अब बताना यहाँ पे प्रोराटा कितना है, रिजेक्शन कितना है, क्या है? द कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन 1,40,000 एंड प्रोराटा अलॉटमेंट इज मेड टू 1,20,000। प्रोराटा हमने कितने बंदों को दिया है? 1 20। एप्लीकेंट लिखा है, लॉटरीज लिखा है? एप्लीकेंट्स। तो मतलब 1,00,000 एप्लीकेंट्स को मैंने प्रोराटा दिया है। और कितने शेयर दिए होंगे फिर मैंने? 50,000। यस। कैसे पता आपको? बाकी आप 50,000 भी लिखे पूरे। क्योंकि यहाँ पे देख, रिजेक्शन नहीं लिखा है, एप्लीकेंट्स उस पे लिखा है 1,20,000 एप्लीकेंट्स। पूरे मिले मतलब। मतलब पूरे नहीं, थोड़ा सा 50,000 मिले। कुछ कुछ मिले। अब बताओ यहाँ पे कितने रह गए? 20,000। 20,000 रह गए। और उनको कितने मिले होंगे? 0। तो इसका मतलब ये हो गई आपकी प्रोराटा, ये आपका हो गया रिजेक्शन। ऊपर नीचे हो गया, वाह। हो सकता है ऐसे। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें सिर्फ एक प्रोराटा रिजेक्शन है। अब कैलकुलेशन में प्रोराटा लिख लेते हैं। वाह। कैलकुलेशन हो गई है तेरी पूरी? क्या हुआ? कैलकुलेशन हो गई है? कर तो रहा हूँ। देखो, तकलीफ नहीं रहा। कैलकुलेशन फॉर प्रोराटा। सबसे पहले बताओ प्रोराटा की कैलकुलेशन में क्या होगा? एक्सेस मनी। जल्दी से बताओ, एक्सेस मनी कैसे निकलती है? डिफरेंस ऑफ शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। एक्सेस मनी निकलती है डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। कितना डिफरेंस है? 10 - 5 11 10 70,000। इधर बैंड है क्या? आप पढ़ाई कर लो बेंटर। पूछ रहा हूँ मैं तो बस। डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। एप्लीकेशन कितनी है? 5 कितना हो जाएगा? 35। 3,60,000। उसके बाद बताओ। अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितने शेयर से मल्टीप्लाई करोगे? 50 × 6। इनको कितने शेयर अलॉट हुए थे? 50। 50,000 अलॉट हुए थे इंटू 6। अलॉटमेंट में कितना है? 6। 6। कितना हो गया? 30। 3,00,000। वही 30। अब बताओ ऊपर एक्सेस मनी कितनी पड़ी है और हम कितनी माइनस कर सकते हैं? क्या हम पूरी माइनस 3 लाख करने? करेंगे बस। बस लिखो, एक्सेस मनी एडजस्टेड। लिखो, एक्सेस मनी एडजस्टेड कितना माइनस हो जाएगा? 3। पूरा 3.5 लाख या 3,00,000? 3। तो 3.5 होगा, 35 लिखा है। 0। तो ये तो जीरो हो गया। और ये टू एक्सेस मनी एडजस्टेड, ये वाली एक्सेस मनी कहाँ पे जाती है? कॉल्स रिकॉर्ड, कॉल इन एडवांस है। हाँ, ये कॉल से एडवांस पे जाती है ना बेअकल। नहीं, ये बात सुना जाती है तो सेवा नहीं जाती है। फिर वो तो उसमें था बच्चे वाली है। नहीं, बची वाली क्या?
तुमको वो चीज याद है तो वो चीज लिख ये दे। दोनों याद है मुझे। ये वाली कहाँ पे जाएगी? शेयर अलॉटमेंट में। कैसे पता चलेगा? ये ये अलॉटमेंट पहली की वाली मैंने। एंट्री है ना अभी। हाँ, शेयर अलॉटमेंट जाएगी, मुझे दोनों याद है। टू शेयर अलॉटमेंट। ये एक्सेस मनी कहाँ जाएगी? टू शेयर अलॉटमेंट में। यस। अब बाकी की एक्सेस मनी और कितनी बची हुई है? 10,000 वो कहाँ पे जाएगी? फर्स्ट कॉल पे। को। तो लिखो अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। कितने शेयर्स हैं इनके पास और फर्स्ट कॉल पे कितने मंगाएंगे उनसे? 10,000 शेयर का। तो शेयर्स तो 50,000 ही है। अमाउंट ड्यू ऑन द फर्स्ट कॉल दो। 50,000 शेयर्स हैं दो। इनटू फर्स्ट कॉल पे कितना है? दो। दो। 1 लाख। चेक करते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए माइनस एक्सेस मनी एडजस्टेड। ये एक्सेस मनी एडजस्टेड टू शेयर अलॉटमेंट में कहीं और जाएगी। ये आएगी, कॉल एडवांसेस में जाएगी। और कितना माइनस हो जाएगा? 50। तो बचे पैसे तो सिर्फ काम नहीं होता क्या? क्या है? नहीं तो रिमाइंडर में बच जाते पैसे। नहीं, उसका कोई कुछ नहीं करना। ये एक्सेस मनी एडजस्टेड कहाँ जाएगी? कॉल फिर एडवांसेस। टू कॉल्स इन एडवांस। पेटीएम मिल गया, अच्छी बात है। पेटीएम में नहीं गया। बस नहीं गया, अच्छी बात है। तो मैम बैठी थी, दूसरी बार बैठी थी। तो जाना चाहिए आप, फोटो खींची सबको, ग्रुप फोटो देखने थी मुझे अपनी कैसी है। नहीं होती। अपने क्लास लीजिए आज उसकी, कर लोगे ना? क्यों? अरे हाँ, नहीं। वो सैटरडे, संडे शुरू हो गया, परसों ही कल। कोई दिक्कत है, कोई नहीं, डाउट है? यहाँ तक कस्टम कंसेप्ट क्लियर। क्लियर है? हाँ, सिस्टम क्लियर। देख लो अगर कोई डाउट है। देखो मैंने एक क्वेश्चन ऐसा एक और करा था, पर ये क्वेश्चन थोड़ा उससे इजी है। ऊपर है लेवल पे। कम है ये लेवल पे, कम, ये मतलब ये लेवल पे है। ऑन द लेवल, और वो था एक बहुत अच्छे लेवल पे ऑन क्वेश्चन, टॉप। जो दो प्रो था, फुल अलॉटमेंट, रिजेक्शन, सब कुछ था। तो वो भी सही करा है मैंने। अब आ जाओ। इसके बाद तो कोई चल मैं कैलकुलेशन नहीं होती। बैंक टू शेयर कैपिटल। लेकिन बैंक टू एप्लीकेशन शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन टू शेयर अलॉट। पूरी एंट्री बोलो। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक टू एप्लीकेशन। तो है शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एक ही मतलब। देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने नंबर डिबेंचर से चलेगा? सॉरी, कितने बात तो डिबेंचर, ठीक सॉरी बात। बोलते हैं, माता के दरबार में कितने शेयर्स हैं? डिवेंचर्स। डिबेंचर्स गलती से बोल दिया, आज सुबह भी डिबेंचर पढ़ा रहा था किसी बच्चे को। तो उसके कितने एप्लीकेशन से चलेगा? 140। 140 इंटू एप्लीकेशन है। 5। 1,40,000 इंटू 5 कितना आ जाएगा? घंटा पड़ेगा 14 into 5। 7 लाख। तो ये नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी पेपर टू बैंक टू कॉल्स एंड एडवांसेस और सिक्योरिटी पेपर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। सिक्योर तो सही है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। मैं सारी चीजें लिख देता हूँ, जो सी तेरे को पसंद नहीं आएगी या जो नहीं आएगी वो काट देंगे। पार्टी की तो ना लिखे रहते हैं, नहीं, व्यू लिख देंगे बस। नहीं, ये ऐसे नहीं होता। ओ। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम यस। टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, क्यों कॉल्स एंड एडवांसेस आएगा ना। हम्म। क्या बात छोड़ रहा है भाई ये तो। शेयर एप्लीकेशन में कितना पैसा जाएगा? ये तो यही वाला जाएगा। यस। अब मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बताओ शेयर कैपिटल ऑफ प्रीमियम में 50,000 वाले में अमाउंट जाएगा। 5 पूरी भाई। कितने शेयरों से क्वेश्चन चलेगा? 50,000। पक्का? हाँ। बस फिर ब्रेक डाउन तो है ही नहीं। तो नहीं है तो प्रीमियम है ही नहीं फिर। काटो काटो काटो। बताओ, एप्लीकेशन में प्रीमियम था ही नहीं, नहीं तभी तो ब्रेकअप कर रहे हैं। 50,000 इंटू कितना है भाई? प्रीमियम नहीं है तो काटो। ताजा पूरा आएगा। 50,000 पे थोड़ा आएगा, 50,000 इंटू 5 आएगा ना। बताओ तो 5। प्रीमियम नहीं आएगा। बैंक, बैंक का मतलब है रिजेक्शन। 20,000। रिजेक्शन कितना है? 20,000। रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन। 20,000। 5 इंटू कितने लोग रिजेक्ट हो रहे हैं? 20,000। 20,000 into 5। 10,000। 5 इंटू 20,000। 1 लाख। 1 लाख। अरे 1 लाख। हाँ। टू शेयर अलॉटमेंट में कितना चला जाएगा?
अब ये नहीं है शेयर्स पे टॉपिक पे रखते हो अपने कंपैरेटिव कॉमन सेंस, बाकी टॉपिक्स भी तो रिवाइज करना, टाइम कितना रह गया है? और क्या। टू शेयर अलॉटमेंट में तो कितना हमारे जाएगा? रहता है कंपेरेटिव बता रहे थे आप कुछ, कॉमन सेंस रहता है हमारा। कॉमन साइज में करा दूंगा, अगली क्लास में पहले जाके कॉमन साइज ही करा दूंगा। कल कंपैरेटिव कर लोगे? रिवाइज कर लूंगा। ये वीडियो भेज दे दे। हाँ। हम्म 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 बताओ। हम्म। तो शेयर अलॉटमेंट नहीं, कितना है? नहीं, 3 लाख। मेरे को समझ नहीं आ रहा वो। तो शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा? 3 लाख। क्या तीन समझ लाख नहीं आ और रहा? कॉल्स एंड एडवांस में कितना जाएगा? 50। अब क्या समझ नहीं आ रहा आपको? 3 लाख। कहो ना, क्या समझ नहीं आया आपको? नहीं नहीं, वो समझ आएगा। तो इसमें सिक्योरिटी स्ट्रीम का कुछ काम नहीं है हमारा, नहीं यहाँ तक होगा, आगे चले। खत्म। इसके आगे अलॉट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम है की। शेयर अलॉटमेंट मैं पेपर में अकाउंट, सारी एंट्री लिख दूंगा तो उन्हें काट मार दूंगा। काट मार शेयर दूंगा। अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल प्रीमियम है। हाँ है इसमें। हाँ 3+3। अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा? 50,000 इंटू इंटू 6 और 3 इंटू 3। 50,000 इंटू एप्लीकेशन में कितना है? 6 और 3 3 का बंटवारा है। 3 3 है। हम्म। मतलब जाओगे तो तुम्हारा आधा से ज्यादा सिलेबस खत्म हो जाएगा कंप्यूटर का। अबे हो जाएगा तो बैठ तो। चिंता होगी ना। चिंता क्या होती है, जितना हो गया उसको रिवाइज करियो बैठ के। हाँ वो तो करूंगा। जब तक मैं वीडियोस भी डाल के जाऊंगा, सब कुछ डाल के जाऊंगा, रिवाइज करना बैठ के सब कुछ। वीडियो कॉल करना। वीडियो कॉल मेरा फोन अलाउड नहीं होता। तो पॉज करना वीडियो। क्यों? बात पूछती है वो इसके बारे में है। इस तरह पागल ने बोला अब बेटा शेयर अलॉटमेंट अगर हमारी डेबिट हो रही है 3 लाख से, क्रेडिट हो रही है तो हमारी 3 लाख से इसका अमाउंट तो जीरो हो जाएगा। जीरो हो गया वो। अब आ जाओ शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल ही है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। प्रीमियम है। नहीं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। हो गया। देखो। 6 कैपिटल बस। ठीक है, कितने रुपए हैं? कितने ही कितने हैं? 50,000। इनटू फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए हैं? दो। 1 लाख रुपए। अब बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को और तुम एक और बात मेरे से डांट खाओगे। माइनस भी करेंगे। क्या माइनस करेगा? मतलब अमाउंट कम कर देंगे ना। तो कॉल से एडवांस भी आएगा हाँ, फिर। वो क्यों नहीं लिख रहे? तो बाद में बता दो ना मेरे को, आपने पहले बाद में बताया था। मैं तेरे को गारंटी देता हूँ पेपर में तो ये पॉइंट करेक्ट नहीं। करके आएगा। और मैं वीडियो में भी कह रहा हूँ। तो नहीं। जब तक अक्ल नहीं लगाएगा, तेरे को बोलना चाहिए था। तो आपने पहले आखिरी में बताया था, मैंने भी आखिरी बताया आपको फिर। तब आखिरी में बताया ना मैंने। तेरे को पेपर में याद ही नहीं होंगे इतने पॉइंट। डेबिट में आएगा वो कॉल से एडवांस में कोई भी आ। क्योंकि कॉल्स एंड एडवांस पहले क्रेडिट हो चुका है, तो अब कॉल्स एंड एडवांस को डेबिट डेबिट होगा। करना पड़ेगा। तो कार्ड से भर भर के। 1 लाख रुपए यहाँ हो गया। और कॉल्स एंड एडवांस का पॉइंट कितना कॉल्स एंड एडवांस था? 50। 50,000। हाँ 50। यहाँ पे कितना आएगा? 50। 50। अब पॉज कर दो तो मैं जा रहा हूँ वॉशरूम। जाओ, मैं बिस्किट का पैकेट देता हूँ, ठीक है। ओके। आवाज तो बढ़ा होगी। मैं ठीक फोन कर दिया। ए फोन मत करो। फिर चलो। देखिए। और नाउ लेट्स कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट में एक छोटा सा पॉइंट लिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी क्या कहती है कि हम एक्सेस मनी सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करेंगे, अगर कोई एक्सेस मनी उसके बाद बच जाती है ना, तो हम फर्स्ट कॉल तक इट नहीं लेके जाएंगे, वो हम शेयर होल्डर को रिफंड कर देंगे। तो वहां पे फिर कॉल्स एंड एडवांस की जगह क्या खुल जाएगा? टू बैंक के बाद रिजेक्शन। रिजेक्शन। क्या लिखेंगे? कॉल से बैंक टू बैंक होगा तो बैंक क्या होगा मतलब? रिफंड। ध्यान से सुन। हाँ हाँ। अगर क्वेश्चन कहते हैं कि एक्सेस मनी
आपको सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करनी है, उसके बाद की एक्सेस मनी को रिफंड करना है, तो कॉल से एडवांस खुलेगा या नहीं खुलेगा? उसकी जगह बैंक लिख देंगे, क्योंकि हमें वो पैसे शेयर होल्डर को वापस वापस करना भेज है। देने। वो कहते हैं अभी नहीं चाहिए, बाद में ले लेंगे। चलो इस पॉइंट को भी डील कर लेते हैं। इस पॉइंट की आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, मगर कई बार आ जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखो लिखो बेटा, हेडिंग डालो, केस वेयर एक्सेस मनी shall be adjusted only till allotment. Beyond that, क्या मैंने बोला? केस वेयर एक्सेस मनी शेल बी एडजस्टेड ओनली टिल अलॉटमेंट। बियॉन्ड डैट मतलब बियॉन्ड डैट का मतलब उसके बाद, उसके बाद इट विल बी, बियॉन्ड दैट इट विल बी रिफंडेड। आ जाओ लिखना शुरू करो। यार 2-3 क्वेश्चन तो अभी उसमें। अबे तीसरा क्वेश्चन तो चल रहा है, नहीं 2-3 टोटल अभी इसके बाद इसका कॉल सिनेरियो शुरू हो जाएगा। एक और आगे उसका। अप्रोच आने लग रही है, फिर कॉल सिनेरियोस विदाउट प्रोडाटा होगा, फिर कॉल सिनेरियोस विद प्रोडाटा होगा, फिर फोर फीचर शुरू हो जाएगा। इजी है। देखो, मुझे इंटीग्रेशन में इजी लगी। हम्म, एओडी भी इजी है। देखो, XYZ Limited तो केस था भाई, वो क्वेश्चन है। issued 80,000 shares of rupees 10 each, issued at premium of 4 per share, issued at a premium of 4 per share, application, allotment। अगर मैं क्वेश्चन में बेटा तुम लोगों को ये ना बताऊं कि प्रीमियम कौन सी चीज के साथ है, तो हम किसके साथ? अलॉटमेंट। बस फर्स्ट कॉल फाइल कर दो। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। करंट लगा मुझे भाई। 2 मिनट, रुको रुको रुको, कल तो है ना। ओ माय गॉड, ये रीजन का है। ऐसा रुको, ठीक है ठीक है, ₹5 ले लेते हैं और बैलेंस यहाँ ले लो। अब मैं तुम लोगों को ये तो बता ही नहीं रहा भाई, प्रीमियम किसके साथ है, खुद सामान मान लो है, अलॉटमेंट के साथ ही है। एफडी है। देखो, द कंपनी received बस applications for the company received applications for कंपनी ने चिप दिखानी the हमने को। company received application the company received applications for 1 लाख, the company received applications for 2 lakh shares, out of which 10% were sent letter of regret। मतलब हमने 10% एप्लीकेशंस को लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा कि अफसोस आपको नहीं मिले शेयर्स। रिजेक्शन ना। हाँ, लेटर क्या रिजेक्शन। अपनी कंपनी बता दी अपने इसकी। तो आ गया पेपर में तो रोएगा, फिर बोलेगा क्या है, लेटर ऑफ रिग्रेट। ठीक है, गैप ही छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, वो गैप छोड़ आगे दिया। देखो, एंड प्रो राटा allotment is made and pro rata allotment is made to remaining applicants, and the pro rata allotment is made to the remaining applicants,
and the pro rata allotment is made to the remaining applicants. बस ये क्वेश्चन है, इस पे आगे लिखो excess money received at the time of application. Excess money received at the time of application shall be adjusted. Excess money received at the time of application shall be adjusted. Firstly, against the allotment, and any surplus left thereafter, will be refunded to the shareholder. बताओ एक्सेस मनी को हमने कहां तक एडजस्ट करना है, उसके बाद कुछ पैसा पड़ा है कहां चला जाएगा? शिफ्ट फंड अपने पास रख लेंगे, बाकी से तो बच्चे को शेयर होल्ड देंगे। मतलब तुम्हें कॉल्स एंड एडवांस तक नहीं जाना, ये फिर क्वेश्चन बैंक तक बैंक, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले अप्लाई अलॉटेड की कैलकुलेशन करते हैं। यस आंसर लिखो, अप्लाई अलॉटेड। कितने शेयर अप्लाई है, कितने शेयर अलॉटेड है? एप्लीकेशन 2 लाख हम्म, अप्लाई है, 2 लाख अलॉटेड है नहीं, allotted 80,000, 80,000 रिजेक्शन कितनी है? 10%। तो कितने का 10% लगाओगे? 80,000 का 10%, नहीं 2 लाख का, खुद बताओ, 2 लाख। क्योंकि जितनी एप्लीकेशन है उसका रिजेक्शन लगाओगे ना, यस यस यस। तो इसका 10% कितना होता है? 20,000। 20,000 को रिजेक्ट किया मतलब कुछ नहीं दिया। 80,000 के भाई, 80,000 के बाकी का कितना बचेगा और यहाँ कितना बचेगा? एक 80, 80 पूरी मिलेगी इसको पूरा, फुल फुल फुल। दिस इज द केस, यस 80,000 भाई। दिस इज द केस ऑफ प्रो राटा एंड दिस इज द केस रिजेक्शन। ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन में प्रो राटा करें। हाँ बोलो भाई। नहीं बोलो, पहले वो खोल दिया, हमने खोला नहीं। ब्रेकअप ब्रेकअप कर देंगे, खुद करो ब्रेकअप अपने आप। आखिरी में आपकी प्रो ब्रेकअप राटा की कितनी कैटेगरीज हैं यहाँ पे? एक्सेस एक ही, तो तुम समझ आ गया प्रो राटा कैसे डील करना है? एक ही वाला आता है ना, एक ही वाला आता है पूरा। अब अबे यार, मैं तेरे को जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, इतने लेवल का ही नहीं आता नहीं, है। एक ही आएगा पेपर में। दो भी आ गया तो कराया तो है। हाँ हाँ, पूछो से। कैसा बंदा है, जब करा दिया है, अगर एक चीज बता, नहीं आया तो तुम मेरी जान ले लियो, आ गया तो मैं तेरी ले लूंगा। नहीं क्या? फिर पता नहीं क्या पागलों वाली बनता है, एक ही आता है, दो ही आते हैं, एक ही आता है, दो ही आता है। मैं ब्रह्मा थोड़ी ना हूं पेपर में आने वाला, पर ये बता रहा हूँ कि 3 प्रोराटा थोड़ा ना दे देगा, ठीक है। तो 2 प्रोराटा दे सकता है। हम्म। कितना फेस वैल्यू, कितना प्रीमियम है? 10 रुपए पेज प्रीमियम 4। ब्रेकअप देखना है इसका, और हाँ वही, फिर प्रीमियम होगा किसके साथ, यहाँ तो लिखा ही नहीं प्रीमियम। अलॉटमेंट के साथ ही होगा। ठीक है, तो ये 4 पे प्रीमियम होगा, यहाँ कितना बचेगा? 3 2। तो आपको इतना नहीं पता? हाँ अभी से यहाँ पे 5+0, 0। और यहाँ पे इसमें होगा 5 + 2 से 7, 3, 3 + 0 हो गया, हो गया। एक्सेस मनी। पहले कैलकुलेशन में था। पहला एक्सेस मनी कितना अमाउंट है? डिफरेंस ऑफ शेयर ऑफ इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। डिफरेंस बिटवीन शेयर कितने हैं? दो, ये तो 80,000 है। 1 लाख एक है भाई। 1 लाख, सॉरी 1 लाख पर क्या बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन शेयर इंटू एप्लीकेशन शेयर, 1 लाख इंटू 5। उसके बाद, अबाउट डी और अलॉटमेंट उसके बाद आएगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कितने शेयर अलॉट हुए इनको? 80,000।
इंटू 6। अभी इस पे पैसे बच जाएंगे। आप बताओ तो बताओ। अमाउंट अलॉटमेंट कितना होगा? 1 लाख इंटू 5। 80,000 इंटू 6। क्योंकि इसको अलॉटेड शेयर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, 80,000 इंटू 6। तो इसमें पैसे बच जाएंगे। हाउ मच इट कम्स आउट हुई? 4,80,000। ओह, एक्सेस मनी पूरी एडजस्ट हो जाएगी। नहीं। चलो, माइनस एक्सेस मनी एडजस्टेड, माइनस एक्सेस मनी एडजस्टेड, कितनी एक्सेस मनी एडजस्ट हो सकती है? एक और 80। अब 480। अभी 20। एक्सेस मनी, वो एक्सेस मनी कहाँ चली जाएगी? यस, वो तो आ जाएगी शेयर अलॉटमेंट में। अच्छा। नहीं, पहली वाली इसमें आती है ना। हाँ तो ये तो फिर टू, तो आया मैंने, आया यार, आप भी मैं करो। ये क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ये नहीं, बाकी के एक्सेस टू मनी का पैक। क्या? यस, क्योंकि बाकी के एक्सेस मनी आप फर्स्ट कॉल पे नहीं ले जाने को कह रहा, पूरा तो करना कह रहा था। रिफंड कर दो। तो वो कहाँ पहले एंट्री में आएगा वो भी। हाँ वो दूसरे एंट्री में है, हम तो तो वो वही पहले हाँ, केस भी। मतलब टू बैंक रिजेक्शन हो जाएगा, फिर हाँ, नीचे टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। मतलब या तो एक ही बैंक कंबाइन कर देंगे दोनों में। ठीक है। तो मैं इसको RR कहता हूँ, रिजेक्शन रिफंड, ओके। टू शेयर लॉट में चला जाएगा। आ जाओ, सबसे पहले एंट्री, आ जाओ भाई, सबसे पहले बताओ बैंक अकाउंट एप्रूव टू शेयर एप्लीकेशन। बक्सी दिमाग खोलो भाई। कितना मात्रा के दरवाजे खुलेगा? एक 20, एक 80। दो 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 2 लाख। एक 80 करके आपको देख ली मैंने। 2 लाख शेयर के एप्लीकेशन है, इंटू मल्टीप्लाई बाय 5। 5। सब पास गया था पार्टी में, क्या मुझे दिखाई नहीं मुझे। क्या ध्यान नहीं दिया मैंने। उसके बाद क्या आएगा जल्दी बताओ? शेयर एप्लीकेशन टू टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी मेरे को तो है ही नहीं इसमें। तो फिर टू बैंक। बोलता जा, तुम मेरे को बोलता जा। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक। प्रीमियम है, सही है। टू शेयर अलॉटमेंट है, टू बैंक है। हाँ टू शेयर अलॉट अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट है। किसी को रिजेक्ट किया, नहीं। हाँ किया। और फिर कॉल से एडवांस बोलो या टू नहीं, बैंक बैंक बोलो? बैंक। तो फिर बैंक टू बैंक यहाँ पे हो जाएगा। टू बैंक ब्रैकेट में नंबर 2 लिख दो। एक हो गया रिजेक्शन, और एक रिफंड और एक हो गया रिफंड। अभी हम इन दोनों का इकट्ठा पैसा लिखेंगे टू बैंक में। है। अलग अलग नहीं ले सकते। तो देखो। शेयर शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में 10 लाख आएगा, यस। और यहाँ कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? 80,000 इंटू 5। हाँ। 80,000 इंटू, 5। 80,000 इंटू 5 है, ठीक है। प्रीमियम नहीं है। नहीं है। रिजेक्शन कितना होगा? 20,000 इंटू 5। रिजेक्शन है, कितने शेयरों को रिजेक्ट किया है? 20,000। इंटू एप्लीकेशन में 5 रुपए, 1 लाख। जी। टू शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा? ये लाखों में हम्म 84 अलॉटमेंट में। कैसे? 84 तो आएगा सर जी। एक्सेस मनी एडजस्टेड होता है, 186। एक बैंक, एक रिजेक्शन हो गया ये। रिफंड में कितना जाएगा? बाकी की जो एक्सेस मनी थी रिफंड हो जाएगी, कितनी एक्सेस मनी रिफंड होनी है? 20,000। क्योंकि 5 लाख की टोटल थी, 480 की माइनस हो गई, 20,000 बची, और रिफंड कर दो। एक लास्ट क्वेश्चन कर दोगे आज का। लास्ट क्वेश्चन कर दोगे। क्यों? नींद आ रही है बहुत ज्यादा। बेटा नींद क्या रही है? मेरे को देख रहा है, नहीं आ रही, मुझे आ रही है। ये आपकी एज में बहुत मेरे को फर्क कॉल है। से नहीं रिस्क कराना है ना। आपकी एज में बहुत फर्क है जमीन आसमान का। किस पे स्टेमिना याद होना चाहिए? अब मैं। अच्छा। आप भूलते हो ना आधा बार क्लासेस में। अब इन दोनों को हम कंबाइन करके 1,20,000 पे इकट्ठा बैंक पे डाल देंगे, क्योंकि बैंक 2 बार खोलने से अच्छा है एक ही बार खोलना। तो रिजेक्शन थोड़ा लिखेंगे, टू बैग लिखेंगे फिर तो। बैंक यहाँ पर रिजेक्शन तो लिखना ही नहीं होता, ये तो मैं तुम्हें उसके लिए करना मुझे होता है। ध्यान से है कहाँ पे कहाँ अमाउंट रहेगी। हम्म। हो गया हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। नींद आ रही है अब तो। इसके अंदर डिस्कस करना है कंसेप्ट ऑफ कॉल्स इन एरियाज, वो कंसेप्ट करके जाऊंगा मैं। ओके। टू शेयर वो लॉट। क्लास मत लेना फिर। सुबह कहाँ ले लूंगा, रात को लेनी पड़ेगी। दिन में लेना। तो ना मतलब क्या होता है। 5 6। पाँच अब छः होना ही नहीं आ रहे, वो नहीं, नहीं आया ना, जस्ट 3 में चले जाना। आपके भी दिन बिल हो गया अब तो। उसके भी नहीं के बाद ही होगा। हाँ उसके बाद हो। पता नहीं ना। उसके बाद यार प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता कितने जाऊंगा। कुछ रात के बाद में ही ले लो ना। अभी फिर लोग आपकी क्यों अच्छा, लेंगे। रात की इवनिंग का मतलब हो गया 6 साढ़े 6 के बाद। तो भाई भी फिर ठीक है। आप अश्वत के लिए जाने जा सकती है। उसकी रात को ले लो। अच्छा, जयपुरी से मैं कैसे आऊंगा रात को। बाइक। नहीं यार, तो मेरा क्या, सुबह ले लियो, मैं टाइमिंग वही दूंगा थोड़ा सा, क्या। जो होता है नॉर्मल। 9 बजे। उठ ही नहीं पाऊंगा मैं तो भाई। 9 बजे होना ले रहा हूँ मैं, रात को ही लूंगा। आराम से, मेरे आने से पहले आराम कर लियो ना। हाँ। इतनी देर नहीं, थोड़ा जल्दी ले लूंगा। हाँ हाँ। 10 9 बजे फिर। रुक तो जा, मेरे को यहाँ तो भाई मैं ले लूंगा बीच में, फिर मैं यहाँ तो 9 बजे चला जाऊंगा शालीमार बाग। कल तो आपका मोह वाला दिन है शालीमार बाग का। फिर मंडे को विधानसभा में आना को। मैंने उसको बहाना मारा है आउट टुडे। 22 को ऑफिस जाने पे क्या बोलोगे हाउ टू गया। 22 को दिन। 22 23 24 को दिन नहीं पड़ेंगे आपके सही हो। अरे 24 कैसे शुरू हो गया। मंडे डे। ठीक है छुट्टी है उसकी तो। उसकी छुट्टी है। छुट्टी एक दिन पहले ले जाऊंगा क्लास। उसका बीएससी पढ़ा था। 2 दिवस। 2 दिन हो जाता था। कैसे करो बीएससी। उसमें तो पॉल साइंस भी है साइकोलॉजी भी होगी। पढ़ो तुम, अपने पास तो कुछ है। तो वो चाहिए भी नहीं साइकोलॉजी कौन लेता हो। बेकार सब्जेक्ट थी। शेयर लॉटरी में कितना जाएगा पैसा। थी। शुड आई कॉल यू, बताओ। स्लीपिंग। आई शो हर द विंडो क्या। दैट हाउ यू आर ट्राइंग टू। पढ़ भी रहा हूँ कोशिश करके दिखा लास्ट रहा हूँ। में कितने आते हैं। ये कितने हैं। 480। कितने से कितने मल्टीप्लाई किया। 480। क्या मल्टीप्लाई कैसे किया है? अरे हमने यही निकाला था वही निकाल दिया। मतलब निकाल रखा है पहले ही। कहाँ निकाल रखा है। ये तो रहा। आ जा रहे हो। पागल है। कितने शेयरों से क्वेश्चन चलेगा। और हाँ। अरे। फिर भूल जाता है। तो हमने तो सीधे हमने नई अमाउंट से शेयर करा था ना बताओ। 80,000 × 6। हाँ। 480 तो आएगा। 480। सही तो उतार था मैंने। तो कैसे बताया था तो तो। वही तो क्योंकि नई अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी। हाँ तो फिर मल्टीप्लाई करके दिखाना, मल्टीप्लाई करेगा नहीं तो पेपर में पता ही नहीं चलेगा किससे मल्टीप्लाई करना है। देता था ऊपर से। सच्ची यार। मुझे कंफ्यूज कर मैंने देते। देखो जिस तरीके से बोला शेयर्स को रिवाइज करने के लिए, तो उस तरीके से करता ही नहीं है। कर तो रहा हूँ मैं कैसे करूँ और। और कल अगर मुझे एडमिशन का तुम्हारा काम ना मिला ना, देख लियो। ओह भाई। एडमिशन का मुझे काम चाहिए। ठीक है। तुम तो बहाने ढूंढते हो साले, मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से वो नहीं हुआ, मैं नहीं फंडामेंटल कर भी। मैं कब बोलता हूँ तुम्हारे। फंडामेंटल तुम्हें दिखाते ही नहीं हो। दिखाऊंगा मैं तो करता हूँ मैं तो। पता है मुझे कितना करते हो, बड़े ऐसे। बड़े क्वेश्चन करो पास एडजस्टमेंट पे। ठीक है। ये नहीं होते। होते होते। होता ही नहीं होंगे। अरे ऐसे बोलो यार जो होते। आप नहीं बोलते थे आप लगता है बच्चों के बारे में। एक क्वेश्चन समझाऊंगा पास एडजस्टमेंट पे, एक क्वेश्चन समझाऊंगा गारंटी पे, करने बैठना। हाँ। हो गया। बैंक टू शेयर आउटवेयर। 0 आएगा। चेक करते हैं। 4 से आज के ऊपर 0। 0 आएगा। शेयर अलॉटमेंट डेबिट है 480 से, और क्रेडिट है 480 से, ये तो जीरो हो गया। ओह भाई। नरेशन क्या लिखेंगे 0। अरे कुछ लिखने की जरूरत है, एंट्री मत पास करो तो फिर ठीक रहेगा। अरे या लिख लिखेंगे। दो, नो जर एंट्री विल बी पास फॉर अलॉटमेंट सिंस अलॉटमेंट मनी हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। मैं नेक्स्ट। दिखाऊंगा भाई पढ़ के पेज। आगे बताओ नेक्स्ट। पेज तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और उसमें अकाउंट। वो तो आएगा नहीं। उसके बाद ठीक है। कितना प्रीमियम है। पेमेंट नहीं है। कितना अमाउंट आएगा बताओ। 80,000 × 3। 80,000 × 3। 3। आगे बोलो। एज है 22 लगा था। भाई साहब आपके पट्टी में अब मैं कभी जाऊंगा नहीं।
क्यों? मैं एंट्री था और सीधा मैं मुंह के सामने कोहरा गया, मुंह के करता तेज, और और मेरे सब में हट गई तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल प्रीमियम है नहीं, तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू शेयर फर्स्ट। अब यहाँ पे कॉल से एडवांस है नहीं, तो कटेगा भी नहीं। हम लिखते थे, कह गया ये आप याद लिखते थे। कितना अमाउंट आएगा? 240। हो गया भाई। पता भाई, एस्थेटिक्स भी कर रहे इसकी, अभी भी हो। Now the concept comes as the concept of calls in areas. हेडिंग डालो बेटा, concept of calls in areas. कॉल्स इन एरियर्स का मतलब है कंपनी शेयर होल्डर से पैसे मांगती है और शेयर होल्डर नहीं देता। सोच सकता है बिल्कुल। कंपनी अलॉटमेंट के पैसे मांग रही है, नहीं दे रहा। शेयर होल्डर्स। बिल्कुल। मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर एक तरीके से निकम्मा बंदा है। हम उससे बोलते हैं अपने शेयर्स पे जो अलॉटमेंट मनी है वो दे, वो कहता नहीं देता, भाड़ में जाओ। फर्स्ट कॉल, नहीं देता, भाड़ में जाओ। सेकंड कॉल, नहीं देता, भाड़ में जाओ। तो कई बार ऐसा भी होता है हमारे पास कोई गलत गंदे शेयर होल्डर आ जाते हैं जो कंपनी के शेयर्स पे अलॉटमेंट, सॉरी, कोई भी इंस्टॉलमेंट देने में डिफॉल्ट मारते हैं, और उन बंदों को कहा जाता है कॉल्स इन एरियस। तो लिखो, कॉल्स इन एरियस का मतलब क्या होता है, लिखो, कॉल्स इन एरियस is the amount called by the company. Calls in arrears is the amount called by the company but not received, by company. कॉल्स इन एरियस एक ऐसा अमाउंट होता है जो कंपनी कॉल करती है मगर कंपनी उस पैसे को रिसीव नहीं कर पाती। और बड़े ध्यान से सुनना, कॉल्स इन एरियस हमेशा बेटा बैंक एंट्री में आता है। लिखो, कितनी बैंक एंट्री है? कॉल्स इन एरियस will always be recorded in bank entry. चैप्टर खत्म होने वाला था हमारा। हम्म, हैप्पी न्यू ईयर। ये पहले से आ गए थे ना। क्या चैप्टर खत्म होने वाला है? ये चैप्टर तो खत्म होने वाला है। अच्छा। है ना, एंड में कंसेप्ट चल रहे, फिर बड़े पागल क्वेश्चन है करेंगे क्या? ना। फिर तो बड़े क्वेश्चन करेंगे। अबे बड़े क्वेश्चन से पहले छोटे क्वेश्चन इतने कंसेप्ट और बहुत सारे हैं। वो पे अबे सारा क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन से ही आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन भर भर के आए हुए शेयर के। मतलब नहीं पता तो फिर मत बोलो ना। बाद में बताओ भाई, साइलेंट करो। मैं फोन देख 2 मिनट के लिए। अभी 2 मिनट में ब्रेक से। अबे जो शेयर होल्डर है वो हमें पैसे नहीं दे रहा, बेटर है। तो वो हमारे डेटर माना जाएगा, तो इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। तो कॉल्स इन एरियर्स को हम डेबिट करेंगे इन बैंक एंट्री। कॉल्स इन एरियर्स को हम डेबिट करेंगे इन बैंक एंट्री। आ जाओ। अब हम स्टडी करेंगे कॉल्स इन एरियर्स विद प्रोराटा एंड विदाउट प्रोराटा। आ जाओ, लेट्स स्टडी। अच्छा, आज क्या करेंगे विदाउट? बिल्कुल। आज हम स्टडी करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। पहले करेंगे विदाउट प्रोराटा क्वेश्चंस, विदाउट प्रोराटा क्वेश्चंस, और फिर हम सीखेंगे कॉल्स इन एरियर्स। एंड देखो ना, डर लग जाता है फिर आपको। आज संबंध देखो पीछे डर लग जाता है, बाकी सोता हूँ मुझे भी। कॉल्स इन एरियर्स विद प्रोराटा क्वेश्चंस।
With pro rata questions we will discuss in the next class, but call scenarios without pro rata we will start discussing. Start करें? आ जाओ, let's start with it. विदाउट करेंगे ना, विदाउट मतलब वो क्वेश्चंस जिसके अंदर बेटा हमारा प्रो राटा इन्वॉल्व नहीं होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होगा इसका उत्तर। नहीं आएगा, मतलब ठीक है, मुश्किल वाले रहते हैं। तो लिखो, पर मैं उस पर रिजेक्शन तो डाल सकता हूँ, हाँ, प्रो आटा नहीं डालूंगा, अब वो नहीं प्रो आएगा, आटा का बाद नहीं आएगा। लिखो, फुल्ली भी अलग भी आएगा, मतलब लिखो। कुछ दिन। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे होने क्या आ गया, मैं क्या करता। तुम्हारे मम्मी को बताइए कि बात है। नहीं यार, तो होता थी 2 दिन में होती है। XYZ लिमिटेड सॉरी। issued 90,000 shares, एक ही क्वेश्चन आना। पढ़ लो। हाँ ना, मेरे हो नहीं हो सकता। XYZ Limited issued 90,000 shares or rupees 10 each at a premium of rupees 5 per share, payable as follows. Payable as follows. Application, allotment, first call, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, शेयर पे, 4 पे बैलेंस। और 5 रुपए जो ऐश किया दे दिया, इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा उसमें। ओ 2, इंक्लूडिंग 2, इंक्लूडिंग 1, जाओ निकलवाना नहीं। आगे लिखो, द कंपनी, लैपटॉप तो बड़ो यार, फिर से करते हो। द कंपनी received applications for, the company received applications for 1 lakh shares, out of which 10% were rejected and full allotment is made to remaining applicants. And the full allotment is made to the remaining applicants. Apply allotted. बताओ टोटल कितने शेयर्स हैं अप्लाई के, 1 लाख और टोटल कितने allotted शेयर्स हैं? 90,000। 1 लाख शेयर्स हैं और 90,000 इश्यू कर रहे हैं। 1 लाख, 90,000, बताओ 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 बताओ, क्या होता है? कितने बंदों को रिजेक्शन दी है? 10%। 10% को रिजेक्ट किया, मतलब 1 लाख का 10% में 10,000। 10,000। 10,000 जिन्होंने अप्लाई किया है जीरो। उनको कितना मिला है? 0। बाकी के कितने बचे? 90,000 को 90,000 ही मिले। दैट काफी इज द लंबी केस ऑफ बात है। वाह। आओ भाई, क्या है? अगर पलिका को बुलाओ। रिजेक्शन। दिस इज द केस ऑफ रिजेक्शन फुल अलॉटेड। एंड दिस इज द केस ऑफ फुल अलॉट। कहीं पे भी प्रोराटा नहीं है, अच्छी बात है। तो प्रोराटा मैंने अभी डाला ही नहीं तो क्योंकि अगली क्लास में करेंगे। बिल्कुल। अब आगे लिखो, अरे मैंने तो इसके आगे क्वेश्चन भी लिखना था। अरे इसके आगे क्वेश्चन लिखो यार, भी क्वेश्चन है ही नहीं। लिखो बेटा, इसके आगे क्वेश्चन दो लिखो। जगह खत्म हो गई। तो कोई बात नहीं, अगला पेज नहीं है, सही है। मैं तो धजिया उड़ा दूंगा, यहाँ पे पेज नहीं है, लिखा लिख, यार आंसर क्या करोगे फिर? मिस्टर एक्स, क्वेश्चन कंटिन्यू। मिस्टर एक्स होल्डिंग 800 शेयर्स बिजनेस एक्स। फेल टू पे
allotment and first call. Mr. Y holding 1,000 shares failed to pay allotment and first call. Mr. Z holding 200 shares failed to pay first call. मतलब जो जो बंदे पैसे नहीं दे रहे वो हमारे कॉल सिनेरियस में आएंगे। राइट। अब कॉल सिनेरियस का जो मैं कह रहा था ना, हमारे 3 वर्किंग नोट बनते हैं। पहला अप्लाई लॉटेड, फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रो राटा, और तीसरा वर्किंग नोट अब बनेगा, दैट इज द कॉल सिनेरियस, और जो हमारा फाइनल ये लास्ट है। वर्किंग नोट होता है। इसके अलावा कोई और वर्किंग नोट नहीं बनता। लिख लिया तुमने? Yes, लिखो। लिख दिया। मैं मम्मी को बताऊंगा तुम्हारी राइटिंग कैसी है। मुझे पता है। फिर अरे तेजी में ये लिखूंगा, वो कैसे लिखूंगा, साफ पर लिखूंगा तेजी में अभी, कर्सिव भी। सबसे पहले अप्लाई लॉटेड का बन गया। आगे बन गया। अगर प्रोराटा नहीं है तो हम क्या कैलकुलेशन तो प्रोराटा करेंगे जरूरत नहीं। नहीं है। अब बेटा हम बनाएंगे डब्बे, जो जो बंदा पैसे नहीं देता उनके डब्बे बनाते जाओ। सर डब्बे मतलब डब्बे बिल्कुल, बनाएंगे कैच करके। जो बंदा पैसे नहीं देता उनके डब्बे बनाओ। कौन, कितने बंदे डिफॉल्टर 3, हमारे? एक्स वाई जेड, 3। नोटी नोटी। इतने बड़े डब्बे बना दिया आपने, पर मैं फुल टन टन डब्बे रहूंगा मैं। कॉपी भी लगाई नहीं होती। इक्वल साइज के ले लो। ठीक। तो जितने डिफॉल्टर्स होंगे हम उन सब के क्या बनाएंगे, डब्बे बनाएंगे। सबसे पहला डिफॉल्ट, एक्स, सबसे पहले देखो हमारा कौन डिफॉल्टर है। एक्स। हमारा डिफॉल्टर है एक्स, फिर वाई, फिर जेड। आ जाओ। ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, ये मिस्टर जेड है। अब मैं डब्बे में लिखता जाऊंगा किस किस बंदे ने क्या क्या पैसे नहीं दिए। बताओ। मिस्टर एक्स ने क्या नहीं दिए? 800 रुपए। तो मैं वहीं से उठा के मैं 800 रुपये पहुंचा दूंगा ऊपर। मिस्टर एक्स होल्डिंग 800 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, 800 रुपये है। नहीं है, फर्स्ट कॉल है। मतलब वही यार। इस इंसान ने, मिस्टर एक्स ने किस किस में डिफॉल्ट किया है बताओ। फर्स्ट कॉल पे दिया। तो धज्जियां उड़ जाएगी, पहले पढ़ा वो। मिस्टर एक्स होल्डिंग 800 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो मतलब उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, नहीं दी थी, और फर्स्ट कॉल में नहीं पे करा। और उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे किया था। ये कौन है? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स। अलॉटमेंट उसको कितने देनी थी? इसका कितने शेयर्स थे भाई? 800। 800। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 4। कितना होता है? 3200। 3200। हाँ, 3200। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 5, 5, 5, और 5। उसका कितने शेयर है? 800। कितना हो गया? 40। 4000। मिस्टर वाई, इससे किस किस में डिफॉल्ट किया है? 1000 रुपए से फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। इसने अलॉटमेंट नहीं दी और इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। बताओ भाई, अलॉटमेंट कितने रुपए की है और कितने शेयर हैं इसके पास? 1000 इंटू 4, 4000। ओए, तो ज्यादा। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है इसके पास? 5। अच्छा, ये भरोसा नहीं क्या आपको? 5 इंटू 1000, 5000। 5000। मिस्टर जेड का बताओ, इस इंसान ने वो क्या नहीं तो किया? फेल टू पे फर्स्ट कॉल बस। कितना बेटा? 500, 200 इंटू 5000। 200 इंटू 5000। ओके। कोई दिक्कत है? आप मुझसे पूछो। नहीं है, फिर देखते हुए। तो जब भी हम ये डब्बे किसके बनाते हैं, वो बंदे जो जो पैसा डिफॉल्टर नहीं है। देते। जैसे मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट नहीं दी,
हाँ। फर्स्ट कॉल नहीं दी, मिस्टर वाई ने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, और मिस्टर जेड ने अलॉट फर्स्ट कॉल नहीं दी। बस क्या करते करते। डब्बे बनाने हैं, और कुछ नहीं है। अब बस ये डब्बों में पता चल जाएगा किसने दी थी। एक्स वाई जेड दे दीजिए। अब आ जाओ सबसे पहले। इसमें तो कुछ होगा नहीं है, एक्सेस जीवा। कुछ भी जो गई हाँ। पहली एंट्री। सो एंट्रीज, यस। ये यहाँ पे था। तो कैलकुलेशन पूरा टाइम। ये लोगों को इजी आता है। देखो कैलकुलेशन फॉर, देखो बैंक एंट्री। अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1 लाख। माता का दरबार है, माता के छह दरबार में, लाख माता के दरबार में कितनी एप्लीकेशन है? 1 लाख इंटू 6। 6 लाख। कितने लोग। वाह। 6 लाख। वृंदावन में इतने आते हैं। दूसरा, दूसरा बोलो। शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। क्या? शेयर एप्लीकेशन टू। तू तो नहीं कितना होता। कर दे बे। अच्छा, तो शेयर कैपिटल ठीक है। गाली निकलने वाली थी बड़ी गंदी। ओह। नो गल रात को। इन दिस टू नो गाली। चुप करो। दूसरी एंट्री क्या होती है? सिर्फ शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। डिफरेंट है हैंड टू बैंक। नो गाली पूरा नहीं। बता क्या क्या निकलेगा। प्रीमियम है। नहीं तू है। मेरे को पूरे के पूरे पांच अरे बता फिर। तीनों की गाली नहीं बता रहा, नहीं। पूरा पूरा बता। तुमने अलग ही नहीं किया। इतनी अकल तो लगा सकता है, प्रे अलग कर तब भी नहीं सकते हैं। करना पड़ता है। हो गया। बस हर एंट्री बोल दूं। बुरा बोल, जो नहीं होगा मैं काट दूंगा। वहां पे लाभ लिखना ना। टू शेयर कैपिटल। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ सही तो बोला। बोलो। टू बैंक। टू शेयर अलॉटमेंट। टू कॉल्स इन एडवांसेस, अभी डी वाली एंट्री आ गई। कॉल्स इन टू बैंक आएगा फिर यहाँ। टू बैंक दो बार आएगा। किस बात पे बैंक? दो बार बैंक आता ना। अबे एक ही है, टू कॉल्स इन एडवांस। हाँ। बस। टू बैंक। अबे नहीं, वो बैंक उसमें नहीं नहीं, होती। नया वाला। रहने दे। ठीक इधर है। आ जा। यहाँ पे अब देख कौन से नहीं आएगा, देखते हैं। प्रीमियम नहीं आएगा। पहले तो क्यों प्रीमियम नहीं एप्लीकेशन में? प्रीमियम थोड़ी है, प्रीमियम तो है। कितने शेयर से यहाँ मल्टीप्लाई होगा? 90,000। क्योंकि हमारा क्वेश्चन कितने शेयर का है? 90 इंटू 4 + 2। 90,000 इंटू 4, 90,000 इंटू 2, कितना अमाउंट आता है? बोल भाई यहाँ पे। नाइन तीन फोर से। लाख बीस 60 60 1,80,000। ठीक है। अब बता किसी को रिजेक्ट, किसी को क्या हाँ रिजेक्ट? किया, एडिट किया है 12,000 वाले को। हाँ। नहीं, 10,000 वाले को किया है। कितना पैसा वापस करना होगा उनको? 6 रुपए। जितना लिया था उतना हाँ। वापस करो, एप्लीकेशन में पैसा सारा। 60 रुपये। 60,000। शेयर अलॉटमेंट में आएगा वर्ड क्या, एक्सेस मनी की कोई सही एडजस्टमेंट है। क्या? तो किसी काम का नहीं है, अलग कॉल से एडवांस भी नहीं आ सही है। सकता, बस खत्म। तो आपने एक अमाउंट कम कर दी। क्या? तो बैंक में अमाउंट इंक्रीज तो होगी। क्यों? नहीं। कोई बात नहीं। आपने बोला नहीं, नई एंट्री लॉन्च होगी। कोई अभी अभी हो गई है? ये तो बोल यहाँ रहा नहीं मैं, होती आपने बस। रुकती थे ना। रुको रुको, मुझे लिखते दो। लास्ट पहुंच रहा था सर। हम्म। मैं थक गया, वो मुझे सोना है। अब कितने क्लास है अभी। क्लास है ना। 3 बजे मैं रोटी खा के लेनी पड़ेगी। तब तक सोना ना। क्या सो रहे हो? 2 बजे तक घर पहुंचूंगा। आधा घंटा खाऊंगा, आधा घंटा सोऊंगा मैं बस। कनाडा के बच्चों से। वो क्या और टाइम कब दोनों सुबह हो रही है आप तो। 11:30 हो रहे हो? हैं छुट्टी पे संडे है आज तो। कल सैटरडे है। हैं। साइड चल रहा हूँ। सुबह के 11 चल रहे होंगे, फिर रात के 11 बजे। सुबह के 11:30, 11:30 चल रहा हूँ वहाँ पे। इतना बिजी चलता है कनाडा। जल्दी करो तुम, मैं ना बेली बातों से अच्छा है ना क्वेश्चन पे ध्यान लगा। मैंने कर लिए, ध्यान नहीं लगाया, तो 60,000 हो गया। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? फिर एप्लीकेशन हो गया, अब होगा शेयर अलॉटमेंट। बोलो एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट टू। शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना कितना अमाउंट आएगा बताओ। अरे रुको, सदी ऊपर करना। मैंने कोई मिस कर दिया पॉइंट। ओह भाई। सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया। टैग लिख दिया, ठीक चलो। टूथपेस्ट लिखिए। बोलो जी। 90,000 से होगा अपने। ठीक है, 90,000 इंटू। 4। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 2 + 2। 3,60,000। 180, 180।
अब आती है इंपॉर्टेंट एंट्री, मार्क करो हाईलाइट। कॉल्स इन एरियाज, ध्यान से सुनिए। कॉल्स इन एरियाज का मतलब है कोई शोल्डर नहीं दे रहा। कॉल्स इन एरियाज हमेशा डेबिट होता है, और कॉल्स इन एरियाज हमेशा बैंक एंट्री के साथ आता है। कॉल्स इन एरियाज डेबिट होता है, कॉल्स इन एरियाज किसके साथ आता है? बैंक। बैंक एंट्री के साथ। आ जाओ, तो एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे क्या हर एक इंसान ने पैसे दे दिए थे या नहीं, किसी ने मारे किसी थे? ने मारे थे। तो अब आपने जो इसको, बोला कॉल से रेज के, तो बैंक लिखते हैं हम। ओ भाई, कॉल्स एंड एरियर्स बैंक एंट्री में आता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कॉल्स एंड एरियर्स बैंक एंट्री में आता है। हाँ, कॉल्स एंड एरियर्स डेबिट होता है। ओके। पॉज क्यों कर रही है? इनको पढ़ा दो ना। तो बैंक, तो कॉल्स एंड एरियर्स हमेशा कौन सी एंट्री के साथ आता है? बैंक के साथ। बिल्कुल। अलॉटमेंट वाली। अबे वो तो किसी के साथ भी आ सकता है, अलॉटमेंट में ना होके फर्स्ट कॉल पे होता है, सेकंड कॉल पे होता है, जो केस भी हो सकता है, फिर नहीं। ये एंट्री, कॉल्स एंड एरियर्स हमेशा बैंक एंट्री के साथ आता है। यस। बोलो। कॉल सर्च एरिया हमेशा बैक एंट्री के साथ ही आता है। और डेबिट होता है क्योंकि वो हमारा डेटर बनता जा तो रहा कोई भी एंट्री आ सकता है, फर्स्ट सेकंड कॉल पे भी। है, एप्लीकेशन में आ सकता है। नहीं आ सकता। क्योंकि साला जब तक अप्लाई नहीं करेगा तो शेयर कहाँ से मिलेंगे वही उसको? तो। तो बैक कॉल्स एंड एरियर्स का जन्म कौन सी एंट्री से हो सकता है? अलॉटमेंट से हो सकता है। यस। और सेकंड कॉल पे करेगा बस। सेकंड कॉल तक जा सकता है। देखो, तो कॉल से यहाँ से कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि कॉल्स एंड एरियर्स एक शुरुआत है फोर ब्रांड। फीचर इशू की। ओके। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिटेड यस। टू शेयर अलॉटमेंट। बोलो 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 बोलो। बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिटेड डेबिटेड, कॉल से एरिया अकाउंट डेबिटेड टू शेयर नॉट पेड। हमेशा बैक कॉल्स एंड एरियर्स बैंक एंट्री के साथ आएगा। कॉल्स एंड एरियर्स डेबिट है क्योंकि वो हमारा डेटर बनता जा रहा है। अब ये एंट्री भरनी शुरू करते हैं। आज जो शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुई है 360 से, कहीं क्रेडिट हुई थी? नहीं। नहीं हुई थी, पीछे से भरना शुरू करी हुई है। नहीं। हमेशा रिवर्स ऑर्डर में फिल करना है इस एंट्री को। ओके। फिल द एंट्री इन द रिवर्स ऑर्डर। अब ओके। बताओ, शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ है 360 से, क्रेडिट हुआ था कहीं? नहीं हुआ था। 360 ही लिख दो। अब चेक करते हैं कितना पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं मिला था। आज वो डब्बे चेक करो, कौन कौन एक्स बंदा वाई है। जेड। देखते कौन कौन बंदा एक्स है, वाई। कौन कौन बंदा है जो अलॉटमेंट में पैसे नहीं दे रहा भाई। एक्स वाई। एक्स नहीं दे रहा 3200, वाई नहीं दे रहा 4000, चाहिए तो दे रहा है, तो मतलब 4000 और 3200 कितना हो गया? 7200। मतलब 7200 अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है। ओह। तो कॉल सीनियर्स में कितना आ जाएगा? 7200। 7200। कैसे हमने पता किया? टोटल करके। कैसे? अलॉटमेंट के टाइम पे मिस्टर एक्स कहता है 3200 नहीं दूंगा, वाई कहता है 4000 नहीं दूंगा, तो मतलब 7200 नहीं आए। इनको देखो, सिर्फ दिया रखा होगा ना। ओ भाई साहब अपने आप से थोड़ा निकल जाएगा फिर। दिया रखा होगा बट डब्बे में डब्बे ना देखे। नहीं, ये डब्बे मैंने बनाए हैं। कैसे देखे क्वेश्चन पेपर फिर? हाँ, क्वेश्चन पेपर पे कैसे देखे? बे दिखा नहीं था, लिखा था। आप डब्बे में लिखवाया ना तुझे? ये अच्छा है ये तो ओह ओके ओके। मिस्टर एक्स इतने पैसे नहीं दे रहा, पागल हो गया। 7200, ओके ओके। 3,60,000 में से 7200 माइनस करो, कितना बचेगा? 3,52,800। हो गया। नेक्स्ट एंट्री बोलो। बैंक हो गया फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम है भाई। हाँ प्रीवियस। है। कितना कितना? 4+1। बोलो। 90,000 से मल्टीप्लाई कर देगी 5 से। नीचे 4+1। चल लास्ट पूछो ना बस। 90,000 इंटू 4। हाँ 90,000 टू पे। अब बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू शेयर फर्स्ट ऑफ फाइल को। बस। हाँ। हाँ इतनी तो होगी। है। तुमसे बेटर है ना, किसी फुद्दू को पढ़ा दो, अब वो ज्यादा पढ़ देता है। उसको उसको कम भी कर देंगे। क्या कम करेगा? कौन से रेडियस? क्यों नहीं बोला तूने? ये बोला था मैंने।
या फिर वेट करता हूँ ना मैंने। वेट नहीं करता हूँ, यहाँ पे ना सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तेरी मम्मी को दिखाने के लिए तेरी कंसंट्रेशन कितनी है। कॉल कर रही पहले My डेबिट। main objective is to show to the parents that what type of the concentration you are already carrying out. वेरी गुड। It is completely shown in the video. ओके, डेबिट पे कॉल सही से 10 बार का है, अब अपनी एंट्री को कुछ ऐसा बनाया करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट की बोलने की जगह अब मुंह से बोला करो बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियज अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल बोलने से पहले ये बोला करो बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियज अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्योंकि जब कोई इंसान पैसे नहीं देगा तो कॉल्स इन एरियज खुलेगा, और कॉल्स इन एरियज कौन सी एंट्री में आएगा? अलॉटमेंट वाली, बैंक वाली एंट्री मतलब। बैंक एंट्री, अलॉटमेंट एंट्री। अलॉटमेंट के अंदर तो आएगा, रट्टा मारते हो। तो उसमें तो आएगा ही अब एक चीज बता, जब फर्स्ट कॉल मंगाने की बात आई तो पैसे बैंक में ज्यादा आ रहे होंगे कम आ रहे होंगे? हमारा तो बीच में कौन खुलेगा? कॉल सिनेरियस। मेरे आने से पहले अगर ना रिवाइज होना देख लेना, ठीक है। और ई को भी इससे ढंग से रिवाइज करो तुम। हाँ कर रहा बताओ। केस स्टडी की बुक ली तुमने? नहीं नहीं बता रहा, ले ही जाएंगे। हाँ ऐसा करो 5 साल बाद लेना, 5 सस्ती साल मिलेगी। बाद चुके लूंगा हमने, एकदम शादी मिलेगी भाई। बता, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुए 4.5 लाख रुपए से, क्रेडिट पे कितने से होगी? बता। चेक करो, माइनस में होगा। चेक करो, हमेशा एंट्री रिवर्स ऑर्डर में फिल होनी शुरू की हो। यस। कॉल से नीरज चेक करो, डेबिट कितने से हुई थी, क्या है? हमें कॉल से नीरज देखो ना। तो देख लो, दिखाओ तो भाई, तुमने भी दिखाओ। डब्बे में से बताओ फर्स्ट कॉल कौन कौन नहीं दे रहा? एक्स और वाई। ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, और जेड भी नहीं दे रहा। फिर ये क्यों नहीं बोला? पहले पेड भी बताया मैंने आपको, एक्स अबे वाई जेड ऐसे ही बता मैं फर्स्ट कॉल 4,04,000, हाँ। सेकंड कॉल 5,000। 4,4 + 5 10,000। 10,000 पे नहीं आए तो बाकी पैसे मिल गए होंगे। 10,000 लिख दो, 4 4 40। हाँ हो गया, बस मैं थक गया। तुम लोगों को यही याद नहीं होता कि कॉल सीनियर्स क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल सीनियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, ये बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल सीनियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड सो ऑन। बाय। हाँ तो बोल दो।